इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। जाते हैं उन पुरस्कार प्रदाता परिवार का भी क्या महनीय योगदान है, किस प्रकार वो पुण्यार्जन करते हैं, वो सब भूमिका यहां पर आदरणीय डॉक्टर साहब रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर जय कुमार जी साहब। श्रीपतिर्भगवान् पुष्याद भक्तानां वः समीहितम् यद भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या करगृहे। बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। एक प्राचीन भारतीय संस्कृति का उल्लेख है कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां पर पूजनीयों का, आदरणीय महानुभावों का आदर न किया जाता हो और अपूजनीयों की पूजा होने लगती हो, तो भारतीय संस्कृति कहती है कि वहां तीन चीजें उपस्थित हो जाती हैं: दुर्भिक्ष, अकाल, मृत्यु और भय, डर। ये तीन चीजें उपस्थित हो जाती हैं। तो सम्माननीयों के सम्मान के द्वारा समाज की इन तीन चीजों से रक्षा होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में बहुत स्पष्ट कहा कि जो सम्मान करने वाला व्यक्ति है और जिसका सम्मान किया जा रहा है, अगर सम्मान करने वाले को सम्मान प्रदान करने में प्रसन्नता हो और सम्मान ग्रहण करने में जिसका सम्मान किया जा रहा हो उसको प्रसन्नता हो, तो परस्पर में प्रीति बढ़ती है। उस प्रीति के कारण धर्म उनकी रक्षा करता है। जो उसकी अनुमोदना करते हैं, धर्म उनकी भी रक्षा करता है। तो आज 4 पुरस्कारों का समर्पण, जिनकी राशि पुराना उल्लेख है लक्षम ददौ। जब बहुत प्रसन्न कोई होता था तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, फिर वो रजत मुद्राओं में आ गई, अब कागज की मुद्राओं में आ गई, चेक की मुद्रा में आ गई, या इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के रूप में भी आ गई। तो है वही लक्ष्य जो सम्मान के लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए संभव है। हमारे मध्य में श्री राजेंद्र जी नाथूलाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट से श्रीमती मुन्नी देवी, ज्ञानेन्द्र जी गदिया, मधु जी, संजय जी गदिया, शिवरंजन जी गदिया, मोनिका जी, नीरज जी गदिया, ये सूरत से पधारे हुए हैं। ये 2 पुरस्कारों के प्रायोजक हैं जिनको आगे हम चर्चा करेंगे। श्री लाभचंद जी पटवारी, श्री मनोज जी, संजय जी, विकास जी पटवारी, श्री आशीष जी, विनय जी, अविचल जी पटवारी और जो भी पटवारी परिवार यहाँ उपस्थित है, उन सबसे विनम्र निवेदन कि सब मंचासीन होने की कृपा करें। एक पुरस्कार
जो सुधा सागर जी हाइड्रोजन के निर्माता हैं, श्री अजय कुमार जी, पुनीता जी, अमित जी, अजय जी, प्रीति विहार दिल्ली, श्री राजेंद्र जी, श्रीमती सुषमा जी, जो उनकी समधी और समधिन है, उनसे भी विनम्र अनुरोध कि कृपया मंच पर आने की कृपा करें। ये पुरस्कार योजना क्यों प्रारंभ की गई, क्या इसका उपयोग है, कैसे पुरस्कृत होने वाले विद्वान जिनवाणी की सेवा में अपना निरंतर अवदान देते रहते हैं, मैं पुरस्कारों की योजना का परिचय देने के लिए श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के प्राचार्य श्री अरुण कुमार जी जैन व्याकरणाचार्य, वो व्याकरण की प्रशंसा कर रहे थे, करना भी चाहिए अपनी प्रशंसा, तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि आए और जो है इन पुरस्कारों की संयोजना का परिचय यहां प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्राचार्य अरुण कुमार जी। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री के पावन चरणारविंद में सादर नमन। पुरस्कार योजना के विषय में हमारे डॉक्टर जय कुमार जी साहब कह रहे थे, अपूज्य व्यक्तियों का जहां सम्मान होता है और पूज्यों के प्रति व्यतिक्रम होता है, वहां दुर्भिक्ष, मरण आदि और भय की व्यवस्था फैल जाती है। लेकिन जहां यदि सही व्यक्ति को और जिन्होंने समाज की रक्षा में विशेष योगदान दिया है, जो निरंतर शास्त्रों का अवगाहन करते हैं, अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हुए भी, और हकीकत यह है कि विद्वान शास्त्रों की आराधना में और शास्त्र रूपी सागर से रत्नों के निस्तरण में जिस प्रकार के कष्ट झेलता है, उन कष्टों को अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, विद्वान ही विद्वानों के परिश्रम को पहचान सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं जान सकते। हमारे परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज आगम चक्षु साहू के साक्षात निदर्शन हैं। वे निरंतर स्वयं ही स्वाध्याय में लवलीन रहते हैं। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक ये महान ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है और प्रातः से लेकर सायंकाल मुनिश्री की चर्या में व्यस्त हैं। फिर भी उनका नित्य प्रति का जो स्वाध्याय है, जो दिन में रोज 2:30 बजे से 4 बजे तक चला करता था, पूज्य मुनिश्री ने देखा गोष्ठियों में यहाँ उपस्थित रहना है, अतः प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे तक वो स्वाध्याय बंद नहीं होने दिया। यानी स्वाध्याय के प्रति, आचार्यों की जिनवाणी के प्रति उनका कितना बहुमान है। और जिनवाणी के उपासकों का अगर सबसे पहले किसी ने इस शताब्दी में, इस युग में सम्मान किया है तो पूज्य मुनिपुंगव श्री हैं। विद्वानों की परंपरा को तो आगे बढ़ाया ही बढ़ाया, और विद्वान कैसे अपने उस स्वाध्याय कर्म में, विद्वान कैसे शोध कर्म में निरत रह सकें, उन्हें निरंतर प्रेरणा देते हैं। और भारत में वैसे उनके अनुकरण से अनेक संघों में गोष्ठियां हो रही हैं, क्योंकि मुनिराज श्री समाज को जिन जिन उपक्रमों के लिए, कार्यों के लिए प्रेरणा करते हैं, प्रारंभ में जरूर आलोचना लोगों के द्वारा की जाए, लेकिन समय निकलने पर सभी संघों के द्वारा उनकी योजनाओं का अनुकरण किया जाता है। तो अन्य जगह जो गोष्ठियां हो रही हैं, वहां ऐसा अनुशासन देखने को नहीं मिलेगा। और विद्वानों का कहना चाहिए, पूरा ऐसा निचोड़ निकालते महाराज, कस कस करके बार बार कहते, शास्त्रों का पूरा आलोडन करना, सांगो पांग लिखना, कोई बिंदु छूटने नहीं पावे। और हर विद्वान को अपने आलेख यहाँ आने से पहले डर लगा रहता, पता नहीं महाराज श्री कहाँ कौन सी गलती पकड़ लेवे। 2-2 महीने से विद्वानों को निरंतर श्रम करना पड़ता है, वे अपने इस कर्तव्य कर्म में निरत रह सकें। इस दृष्टि से उनके मार्ग में आने वाले कंटकों के निवारण के लिए उन्हें उपाय किया कि जो है इन विद्वानों का, जो संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, आचार्यों की देन को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखा जाए
तो विद्वानों का संस्कृति के संरक्षण में, जैन धर्म के संरक्षण में बहुत भारी योगदान है। 14वीं शताब्दी के बाद जब मुनियों का विहार उत्तर भारत में बहुत कम हुआ, और बल्कि इतना कम हुआ कि यहाँ वर्षों वर्षों तक जो है मुनिराज देखने को नहीं मिलते थे, तब विद्वानों ने जो है संस्कृति के संरक्षण की कमान अपने हाथ में संभाल कर रखी थी। पंडित बनारसी दास जी हों या दौलत राम जी हों या ज्ञानत राय जी हो या पंडित सदासुख दास जी हो, तो विद्वानों का जो अवदान है, उस विद्वान के अवदान को प्रकाशित करने की दृष्टि से पूज्य मुनि श्री सदैव सतर्क रहते हैं। अतः जैसे कहा गया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार्येते वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यदि विद्वज्जनों का सम्मान नहीं हो तो वो स्थिति डॉक्टर साहब ने बताई थी, और जो ज्ञान में वृद्ध हैं, अनुभव में वृद्ध हैं, उन लोगों का सम्मान करने से आयुर्विद्या यशोबलम, आयु में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है। उस दृष्टि से पूज्य मुनिश्री ने पुरस्कारों को प्रारंभ किया, आज से करीब जो है 25 वर्ष पहले। प्रारंभ के अनेक पुरस्कार जो है, प्रारंभ के जो पुरस्कार थे वो आर के मारवल ट्रस्ट के माध्यम से श्रीमान जैन गौरव अशोक जी पाटनी के द्वारा, और जब मुनिश्री का गुजरात प्रांत में प्रवेश हुआ तो वहां पर श्रीमान ज्ञानेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी, नीरज कुमार जी गदिया पूज्य मुनिश्री की चर्या से, उनके उपदेशों से, उनकी भक्ति से, उनके द्वारा किए गए संस्कृति के अभिधानों से इतने प्रभावित हुए, वे चरणों में नतमस्तक हो गए, और तब से लेकर उन्होंने मुनिराज श्री के साथ विचार की, अपनी भावना व्यक्त की कि पूज्य गुरुदेव ये विद्वानों को पुरस्कृत करने का काम मैं आगे करना चाहता हूँ। महाराज जी के आशीर्वाद से गदिया परिवार द्वारा आचार्य ज्ञान सागर पुरस्कार जो है उन्होंने उसका पुण्यार्जन स्वीकार किया। और उसके बाद में जब टोंक में गोष्ठी हो रही थी तो गदिया जी के भाव और बढ़े, उन्होंने कहा एक पुरस्कार और मैं देना चाहता हूं। इस 3 पुरस्कार तो पहले से दिए जा रहे थे, महाकवि आचार्य ज्ञान सागर पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार था महाकवि आचार्य विद्यासागर विद्वत पुरस्कार, और तीसरा पुरस्कार था निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर विद्वत पुरस्कार। चौथा पुरस्कार आपने और जोड़ा कि जो है तीर्थ संरक्षण श्रमण संस्कृति एवं तीर्थ संरक्षण पुरस्कार। इस प्रकार से वर्तमान में 4 पुरस्कार 1-1 लाख रुपयों के जो है यहाँ प्रदान किए जा रहे हैं। मेरा यहाँ कर्तव्य भी बनता है कि जिन पुण्यार्जकों के द्वारा विद्वानों के श्रम की कीमत की जा रही है और जो उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान राजेंद्र कुमार नाथूराम जैन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के श्रीमती मुन्नी देवी जी गदिया और उनके सुपुत्र श्रीमान ज्ञानेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी, नीरज कुमार जी गदिया के बारे में 2 पंक्तियां, कुछ परिचय की लाइनें प्रस्तुत करें। ये एक ऐसा परिवार है कि जो बड़े बड़े उद्योगों को और धंधों को संभालते तो हैं ही हैं, परंतु जिनकी पूरी श्रावकीय चर्या प्रातः काल भगवान जिनेंद्र देव के अभिषेक पूजन से प्रारंभ होती है, व्रत एकासन आदि में संपूर्ण अभिरुचि करते हैं, और इन्होंने अपने द्वारा संचित धन के द्वारा जो है नारेली में एक विशाल वृद्धाश्रम का निर्माण कराया है। रेवासा में और खंडेला में भी जो है 2-2 धर्मशालाओं का निर्माण किया है। सूरत नगर में ज्ञान की प्रभावना की दृष्टि से आवा में भी एक धर्मशाला, सहस्त्रकूट जिनालय का आपके द्वारा निर्माण कराया गया है। ऐसा दानवीर परिवार न केवल दान कर्म में बल्कि श्रावक के नारेली का वानप्रस्थ आश्रम में बता चुका हूं। तो इस प्रकार से उनके द्वारा जो अवदान दिया गया, हम वहां पर्यूषण पर्व में गए थे, हमने देखा 10 दिन तक आपने सेविंग नहीं बनाई, प्रतिदिन एकासन करते थे, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास रहता था, सारी श्राप की चर्याओं, और सबसे बड़ी बात इनका पूरा परिवार पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से प्रवर्तित 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इनके छोटे भाई की श्रीमती सिमरन जी वहां 12 वर्षीय कार्यक्रम में स्वाध्याय पाठ्यक्रम की जो है संयोजिका हैं, और उन्होंने 100 से अधिक जो है महिलाओं को उससे जोड़ा है, और इस वर्ष भी कह रही हैं 60-70 और हम जो है स्वाध्यायार्थियों को जोड़ने वाले हैं।
ज्ञानंद जी गदिया साहब स्वयं स्वाध्याय करते हैं और हमारे यहाँ से जो अंकित भैया क्लास चलाते हैं प्रतिदिन नियमित रूप से 1 घंटा समय लेकर के क्लास में बैठते हैं, परीक्षाएं देते हैं, परीक्षाओं में उत्तम अंक भी प्राप्त करते हैं और उनकी भावना रहती है ये योजना इतनी बढ़े कि लाखों लोग हर श्रावक को इस योजना से जुड़ना चाहिए, घर घर में जिनवाणी पहुंचना चाहिए। और आपने अपनी ओर से जो है एक स्वर्ण पदक जो है की घोषणा की है कि 1 तोले का स्वर्ण पदक उस व्यक्ति को जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करेगा इनकी तरफ से दिया जाने की इन्होंने घोषणा की है। और भी अनेक कार्यक्रमों के लिए स्वयं बतलाते रहते हैं अब ये करो। तो ऐसे हम जो है पूरे गदिया परिवार के लिए उनकी माता जी श्रीमती मुन्नी देवी जी, ये सब उनके द्वारा दिए हुए संस्कारों का सुफल है। और मुझे यह कहते हुए गौरव है कि आपकी माता जी मेरे ब्यावर नगर की ही बेटी हैं और जो है मुझे बहुत खुशी होती है कि जो है हमारे ब्यावर नगर का ही नहीं पूरे जो है वो उसका नाम संस्कृति में जो अपना नाम अमर कर रही हैं। द्वितीय पुरस्कार के पुण्यार्जक आचार्य ज्ञान सागर आचार्य विद्यासागर पुरस्कार के पुण्यार्जक पटवारी परिवार बिजोलिया का जो तपोदय अक्षय क्षेत्र है, उस तपोदय अक्षय क्षेत्र की जो विस्तार तो पूज्य मुनि पुंगव श्री के वहां पदार्पण के बाद से हुआ है, लेकिन उसके अनेक वर्षों से जिस परिवार जो है उस क्षेत्र की जो व्यवस्थाएं संभालते थे, वहां के यात्रियों की सेवा करते थे। और जब हम कभी पूछते थे कि हमको वहां दर्शन करने जाना है, उस समय की बात है जब पूज्य श्री के वहां चरण नहीं पड़े थे, लेकिन क्षेत्र तो बहुत प्राचीन है। हमने वहां पूछा कि भाई हम कैसे जाएं वहां पर, हम क्या व्यवस्था। लोगों ने कहा पटवारी जी का घर पास में ही, बस स्टैंड से आप वहां चले जाओ, वो सारी व्यवस्थाएं करेंगे। तो जो वर्षों से उस क्षेत्र की जो है योजनाओं को संभाल रहे हैं, ऐसे श्रीमान लाभचंद्र जी, मनोज कुमार जी, संजय कुमार जी, विकास कुमार जी, आशीष कुमार जी, विनय कुमार जी, अविचल जी पटवारी, ये बिजोलिया से यहाँ पर इनके परिवार के द्वारा दूसरा पुरस्कार जो है प्रदान किया जा रहा है। और एक पुरस्कार किशनगढ़ में अजय भाई साहब वहाँ किशनगढ़ आए थे और तब आपने जो है वहाँ कार्यक्रम को देखा, पुरस्कारों को देखा, तब उन्होंने पुरस्कारों को देख करके भावना व्यक्त करी कि एक पुरस्कार मेरे द्वारा भी दिया जाना चाहिए। श्रीमान अजय कुमार जी, श्रीमती पुनीता जी सुधा सागर हाइड्रोजन के निर्माता हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं और विद्वानों के प्रति जो है आपका बहुत अनन्य अनुराग रहता है। सन 2005 में जब अखिल भारतीय शास्त्री परिषद का जो है वहाँ शिक्षण शिविर 10 दिन का लगा था, तब आपने पूरा ऊपर के 4 कमरे विद्वानों को सारी व्यवस्था खाली रहते हैं विद्वानों को जाने के लिए हमेशा तीसरी मंजिल पर, और विद्वानों की बहुत सेवा की आपने। करीब 20 विद्वान इनके मकान पर ठहरे थे, बाकी सब अन्य जगहों पर ठहरे थे। तो श्रीमान अजय कुमार जी जो ज्ञान और ज्ञानियों के बहुत ही अनुरागी हैं, मैं उनका परिचय मैंने प्रस्तुत किया। अब मैं यहाँ आचार्य ज्ञान सागर पुरस्कार के जो 24वां इस कड़ी में 24वां पुरस्कार है, इससे पहले 23 विद्वान पुरस्कृत किए जा चुके हैं। आचार्य विद्यासागर पुरस्कार का ये 8वां क्रम है, 7 पुरस्कार उसमें दिए जा चुके हैं। पूज्य मुनिपुंग और सुधा सागर जी महाराज के नाम से दिए जाने वाला ये 11वां पुरस्कार है। और वर्तमान में जो श्रमण संस्कृति तीर्थ रक्षण पुरस्कार है वो 3रा पुरस्कार है। इस प्रकार से अब के पुरस्कारों को मिला दिया जाए तो 46 विद्वान जो है इन पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। मैं आगे की कार्रवाई के लिए आदरणीय डॉक्टर जय कुमार जी साहब को क्षमा चाहता हूं, मध्य में मैं आ रहा हूं। हमारे मध्य में गुवाहाटी से श्रीमान महावीर कुमार जी हाथीगोला, श्रीमती सुधा जी गंगवाल परिवार यहाँ पर पधारे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका यहाँ पर स्वागत सम्मान करते हैं। पूरे आसाम को ये लेकर के चलते हैं। आसाम समाज के, जैन समाज के अध्यक्ष हैं और आज आसाम में जो हमको धर्म की प्रभावना दिखाई दे रही है उसमें कहीं न कहीं इस परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। आवा में, नारेली में अनेक स्थानों पर इनके सहयोग से अनेक जिन मंदिरों का भी निर्माण हो रहा है। मैं आगरा की कमेटी से निवेदन करूंगा आदरणीय पीएल बेनाड़ा साहब से और स्थानीय कमेटी से कि वे इनका तिलक माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान करें। हाँ, 7 स्टेट के अध्यक्ष हैं आदरणीय महावीर जी हाथीगोला साहब, वे पधारें। पूरी कमेटी वाले महानुभाव सभी आ जाए। पीएल बेनाड़ा साहब, एचएल बेनाड़ा साहब, नीरज जी जैन,
जिनवाणी चैनल सभी पधारें। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर साहब को। हाँ, वही कर रहा था मैं। सम्मान की ये परंपरा यहां चल रही है। मैं तीनों पुण्यार्जक परिवारों के सभी सदस्यों से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि वो आए और परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल समर्पित करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें। श्रीमान ताराचंद जी से भी अनुरोध कि वो आए और श्रीफल समर्पित करके पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें। श्री राजेंद्र नाथूलाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट से श्रीमती मुन्नी देवी जी, तत्सुपुत्र श्री ज्ञानेन्द्र जी गदिया, मधु जी, संजय जी, सिमरन जी और मोनिका जी, नीरज जी गदिया, इन सबसे अनुरोध कि कृपया पधारें और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूं, श्री लाभचंद जी पटवारी, श्री मनोज जी, श्री संजय जी, श्री विकास जी पटवारी, श्री आशीष जी, श्री विनय जी, श्री अविचल जी पटवारी और उनके परिवार के जो भी यहाँ पर परिवारजन उपस्थित हैं, सभी आए और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करने की कृपा करें। श्री सुधासागर जी हाइड्रोजन के निर्माता प्रीत विहार नई दिल्ली से पधारे पुण्यार्जक श्री अजय कुमार जी, पुनीता जी, अमित जी, अजय जी, श्री राजेंद्र जी, श्रीमती सुषमा जी, संपूर्ण परिवार से अनुरोध कि कृपया आएं और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें। सभी पुण्यार्जक परिवारों से विनम्र अनुरोध है कि शीघ्र पधार कर परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि अगर जो है सम्मानकर्ताओं का सम्मान समाज की ओर से और जिन विद्वानों का सम्मान हो रहा है उनकी तरफ से विद्वत समिति की ओर से भी सम्मान किया जाए, तो पारस्परिक प्रीति को उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेंद्र नाथूलाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट से श्रीमती मुन्नी देवी, श्री ज्ञानेन्द्र जी गदिया, श्री मधु जी, संजय जी, सिमरन जी, नीरज, मोनिका जी, इन सबसे अनुरोध, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ समाज के पदाधिकारी और विद्वत परिषद के माननीय अध्यक्ष एवं महामंत्री जी से कि अच्छा सॉरी, मैं जहां सिमरन जी बोल रहा था वो सिंपल जी नाम है। अभी कर रहे हैं।
पहले आप लोग, मैं संपूर्ण गदिया परिवार से प्रार्थना कर रहा हूं हमारी प्रीति आपस में बढ़े, इसके लिए ये सम्मान की परंपरा है। पधारे संपूर्ण गदिया परिवार और विद्वत परिषद के अध्यक्ष, महामंत्री एवं समाज के सभी पदाधिकारीगण, उनका सम्मान करने की कृपा करें। कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारी विद्वत परिषद के यहां आ जाएं और उनसे निवेदन कि माननीय श्री गदिया परिवार के सभी सदस्यों का यहां सम्मान करने की कृपा करें। जैसा कि हम सबको विदित है कि गदिया परिवार का इस विद्वानों की सपरिया में कितना महनीय योगदान है और उस योगदान के कारण आज जो है जिनवाणी की सेवा में ये सभी विद्वान लगे हुए हैं, ऐसा हम लोगों का परम सौभाग्य है। श्री लाभचंद जी, मनोज जी, संजय जी, विकास जी, आशीष जी, विनय जी, अविचल जी और जो भी बिजौलिया परिवार से यहाँ पधारे हुए हैं, पटवारी परिवार से, उन सब से भी अनुरोध कि कृपया आए और हमारे सम्मान को ग्रहण करने की कृपा करें। विद्वत परिषद के सभी पदाधिकारी अभी मौजूद रहेंगे। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो वस्तुतः हम अपने को स्वयं सम्मानित महसूस करते हैं और उनके सम्मान से हम सभी स्वयं भी सम्मानित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं संपूर्ण पटवारी परिवार से कि वो आए। निवेदन विद्वत परिषद के सभी पदाधिकारियों और समाज के सभी पदाधिकारियों से कि आदरणीय पटवारी परिवार का सम्मान करने की कृपा करें। ठीक है, कोई नहीं जो आ जाए। श्री सुधा सागर जी, हाइड्रोजन के निर्माता, प्रीत विहार नई दिल्ली से पधारे हमारे पुरस्कार के पुण्यार्जक श्री अजय कुमार जी, पुनीता जी, अमित जी, अनय जी, राजेंद्र जी, श्रीमती सुषमा जी, इन सब के विनम्र निवेदन कि आप पधारने की कृपा करें। श्री मनोज जी, श्री मोठिया परिवार से, बेनाड़ा परिवार से, जो भी यहाँ आगरा के महानुभाव उपस्थित हैं, उनसे भी प्रार्थना कि पुण्यार्जकों का सम्मान करने की कृपा करें। मनोज जी, एक महिला के कौन है? श्रीमती मालती जी, श्रीमती प्रसन्न जैन, श्रीमती सरला जी, इनसे निवेदन की तुरंत पधारें और यहाँ हमारी बहनों का सम्मान करने की कृपा करें। शीघ्रता करें कृपया। जल्दी आ जाओ, घंटों लगा रहे हैं यार।
श्री अजय जी, पुनीता जी, अमित जी, अनय जी, श्री राजेंद्र जी, श्रीमती सुषमा जी, प्रीत विहार दिल्ली परिवार से विनम्र अनुरोध कि पधारें और हमारे इस सम्मान को सम्मान के भाव से स्वीकृत करने की कृपा करें। कोई नहीं आएंगे वो। जिन विद्वानों का आज इन पुण्यार्जकों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, वो वस्तुतः जिनवाणी की आराधना का सम्मान है, जिनवाणी की उपासना का सम्मान है। ऐसे विद्वानों में मैं निवेदन कर रहा हूं, ब्रह्मचारी श्री विनोद भैया जी, ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी, डॉक्टर सुरेंद्र जैन भारती और विद्वत श्री सौरभ जैन रायपुर को कि वो पधारें और मंच पर अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम उन वृत्तियों का भी सम्मान इस मंच से कर रहे हैं, ताकि जिनवाणी के आराधक जो ज्ञान की आराधना में संलग्न हैं, वो उनके चारित्र को देख करके चारित्र की ओर भी अग्रसर हो सके। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, ब्रह्मचारी श्री विनोद भैया जी, ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी सोया। दो विनोद हैं, कौन को बुला रहे हो? श्री विनोद भैया जी छतरपुर जबलपुर वाले दो है। श्री विनोद भैया जी आधार ताल जबलपुर। कोई बात नहीं, एक सम्मान करने आ जाएंगे। जिनके साथ डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती, विद्वत श्री सौरभ जी जैन रायपुर, इनके परिवार के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो भी कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। हमारे बीच में आज साउथ इंडिया बेंगलोर से श्रीमती रेखा जी वणकुत्रे परिवार, जो कि बेंगलोर में निवासरत हैं। आप साउथ में भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य श्री के संग में पूज्य निर्यापक श्रमण नियम सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज, अन्य वो समस्त संघ में और उनके आशीर्वाद पूर्वक सभी क्षेत्रों में आपका परिवार पूर्ण उदारता के साथ दान देता है। ऐसी श्रीमती रेखा जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनसे निवेदन की भी पधारे और यहाँ की स्थानीय स्वागत कमेटी आकर के उनका सम्मान करे। एक और शुभ सूचना यह है कि हमारे बीच में गुवाहाटी आसाम से जो श्री महावीर जी गंगवाल, श्रीमती सुधा जी गंगवाल पधारी हुई हैं, ये इनका परिचय सब लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से असम में धर्म प्रभावना के और अपने दान वीरता से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने विद्वत परिषद का संरक्षक बनने की घोषणा की है। आपने 1,11,111 रुपए की राशि के पुण्यार्जन पूर्वक विद्वत परिषद के संरक्षक पद को प्राप्त किया है। आप दोनों के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अब पुनः विद्वानों से अनुरोध, जिनका सम्मान आज यहाँ विविध पुरस्कारों से किया जाना है, कृपया वो मंच पर आसन ग्रहण करने की कृपा करें। कृपया जल्दी करें, समय की अपनी मर्यादा है। श्रीमती खुशबू जैन, श्रीमती खुशबू जैन रायपुर, कृपया मंच पर पधारें।
अब हमारी एक परंपरा है कि जिन विद्वानों का सम्मान हो रहा है, जैसे शास्त्र का एक वेष्टन है, उससे शास्त्र की मर्यादा सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार विद्वानों की भी, सम्माननीयों की भी एक वेशभूषा है। उस वेशभूषा से उनका सम्मान सुरक्षित होता है। मैं निवेदन कर रहा हूं पुण्यार्जक परिवारों से कि मैं यहां घोषणा करूंगा, जिनके पुरस्कार से जो विद्वान सम्मानित हो रहा है, कृपया उनको बेस जो है वो समर्पित करें और पुरस्कार के योग्य जो विद्वान हैं वो बेस को धारण करके सुसज्जित होने की कृपा करें। सर्वप्रथम गदिया परिवार की ओर से महाकवि आचार्य ज्ञान सागर चतुर्विंश पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं ब्रह्मचारी, अब हम उनको पंडित भी कह रहे हैं, ब्रह्मचारी पंडित श्री विनोद भैया जी जबलपुर। गदिया परिवार से निवेदन कि जो बेस महाकवि आचार्य विद्यासागर अष्टम पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं श्रीमान प्रदीप भैया सुयश जी। मैं पटवारी परिवार से निवेदन कर रहा हूं कि आए और उनको बेस धारण कराने की कृपा करें। मुनिपुंगाव श्री सुधासागर जी पुरस्कार जो एकादश पुरस्कार है, वह भी गदिया परिवार की ओर से उन्हें दिया जा रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी को कि वो इस मुनिपुंगाव सुधासागर एकादश पुरस्कार से पुरस्कार के योग्य विद्वान जो विद्वत परिषद के पर्याय बन चुके हैं, ऐसे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन भारती पत्रकारिता के क्षेत्र में जिनका महनीय अवदान है, जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, उसका क्या परिणाम होगा ये विचार नहीं करते, लेकिन जिनवाणी की सुरक्षा में वो कारगर सिद्ध होगा, ऐसा जिनका सतत विचार रहता है। मैं निवेदन कर रहा हूं गदिया परिवार से कि श्री प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी जैन भारती को बेस धारण कराने की कृपा करें। श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन भारती। हाँ, बैठ जाते भैया करो। इसी क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूं श्रमण संस्कृति एवं तीर्थ संरक्षण तृतीय पुरस्कार, श्रमण संस्कृति एवं तीर्थ संरक्षण तृतीय पुरस्कार, इस पुरस्कार को प्रदान किया जा रहा है विद्वत श्री सौरभ जी जैन, विद्वत श्री सौरभ जी जैन जो श्रमण संस्कृति संस्थान स्नातक परिषद के अध्यक्ष पद को अलंकृत कर रहे हैं। ऐसे श्री सौरभ जी जैन मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान अजय कुमार जी, पुनीता जी, श्री अमित जी, अनय जी, श्री राजेंद्र जी, श्रीमती सुषमा जी एवं जो भी अन्य उनके साथ परिवारी जन उपस्थित हैं वो आए और श्रीमान विद्वत श्री सौरभ जैन जी का बेस धारण कराने की कृपा करें।
नहीं आया हो तो कोई कॉल वगैरह धारण करा दो, अगर नहीं गदिया परिवार का सौरभ जी वो बैठे शपथ आइए बताइए। श्रीमती संगीता जी जो जयपुर से पधारी हैं, रायपुर से, कृपया वो भी यहाँ पधारने की कृपा करें। संगीता जी दिल्ली, शीघ्र करें भैया। पुरस्कार के योग्य विद्वानों का ये वेश धारण यहां पर हुआ, जैसे जिनवाणी का वेस्टर्न, उसी प्रकार से विद्वानों के सम्मान के लिए ये वेस्टर्न के रूप में है। मैं आचार्य ज्ञान सागर चतुर्विंश पुरस्कार जो गदिया परिवार की ओर से दिया जाना है, श्रीमान ब्रह्मचारी पंडित विनोद भैया जी आधार ताल जबलपुर को उनके प्रशस्ति वाचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन को। पूरा पूरा श्री द्वादशांग सुत ज्ञानाय नमः। अकेला मैटर अकेला पढ़ना, आगे पीछे नहीं। अच्छा, मैं महाकवि आचार्य ज्ञान सागर चतुर्विंश पुरस्कार युवा मनीषी ब्रह्मचारी विनोद भैया जबलपुर को यह सादर प्रशस्ति पत्र भेंट किया जा रहा है। एक इसके मुख्य बिंदु वाचन से पहले एक बात कहना चाहता हूं। अनेक बार कहने पर भी आदरणीय विनोद भैया जी जो ख्याति लाभ पूजा से बिल्कुल दूर हैं, मां जिनवाणी की उपासना में रत रहते हैं, उन्होंने 10 बार मना किया कि हम कुछ अपने बारे में नहीं बताएंगे, और उन्होंने कुछ नहीं बताया। जो कुछ हमें पूज्य गुरुजनों से प्राप्त हुआ मैंने उन्हीं को शब्द दे दिए हैं, और उन्होंने अपनी ओर से एक बार भी इच्छा व्यक्त नहीं करी। उन्होंने यही कहा कि मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, पूज्य गुरुदेव का जब हमारे पास आशीर्वाद मिल गया तो मुझे दुनिया की कोई भी संपत्ति, कोई भी चीज किसी काम की नहीं है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा है हमारे लिए। पर्युषण पर्व में 10 दिन यहाँ पर शिक्षण कराते हैं। आपने संस्कृत व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र ग्रंथों के तलस्पर्शी अध्ययन कर उनके सूत्रों को अपने जीवन में साकार रूप प्रदान किया है। 14वीं शताब्दी के सिद्धांत और आचार शास्त्रों के निर्माता अमर साहित्यकार पंडित आशाधर जी की जन्मस्थली मांडलगढ़ के जंगलों में एकांतवास की घोर साधना कर अपने जीवन को कुंदन बनाया है। सांसारिक विषय भोगों और लौकिक ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा की चाह से दूर रहकर पूजा पाठ के ग्रंथों के साथ इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों के संपादन तथा शास्त्र भंडारों में प्राप्त पांडुलिपियों के संरक्षण में निरंतर निरत रहते हैं। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के शुभाशीष से मूलागम ग्रंथों के ताम्र पत्र पर उत्कीर्णन की योजना से जुड़ते हुए उनके प्रूफ संशोधन में आपने महनीय योगदान दिया है। इंद्रिय विषयों में अनासक्ति, शास्त्र व्यसन में अभिरुचि, साहित्य संगीत कला में निष्णात, ज्ञान में मौन, त्याग में श्लाघा विपर्यय, सज्जन संगति में वांछा, गुरुजनों में नम्रता, परगुणों में प्रीति, सच्चे देवशास्त्र गुरु में भक्ति आदि गुणों की आप ऐसी भूमि हैं जहां संसार वर्धन के वृक्ष पनप ही नहीं सकते। हम आपका 1 लाख रुपयों की राशि के साथ अभिनंदन करते हुए भावना भाते हैं कि सुखद सुस्वस्थ दीर्घायुष्य पूर्ण जीवन में आप धवल यश के धवल यश के संयमी सुमन सदा शोभित रहें।
श्री प्रदीप जैन पीएनसी अध्यक्ष दिगंबर जैन प्रभावना समिति आगरा, डॉक्टर जयकुमार जैन अधिष्ठाता श्रमण संस्कृति संस्थान, प्राचार्य अरुण कुमार जैन निदेशक आचार्य ज्ञान सागर वागर विवश केंद्र ब्यावर। अब मैं आदरणीय गदिया परिवार से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि श्रीमान ब्रह्मचारी विनोद भैया जी का तिलक, श्रीफल, माल्यार्पण और अरुण कुमार जी से अनुरोध कि प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका सम्मान करने की कृपा करें। मैं महाकवि आचार्य विद्यासागर अष्टम पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी स्वयं प्रतिष्ठाचारी जी के सम्मान के लिए प्रशस्ति पत्र वाचन हेतु पढ़वाएं। लाओ में सुन के ना पढ़ो, मुझे ही पढ़, हाँ नहीं पढ़, कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूं। आदरणीय ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी स्वयं महामहनीय मेधाविन हैं और आचार्य जो सजातो ये न जाते न याति वंशा समुन्नतिम, वास्तव में उनका वंश उनके जन्म मात्र से जो है उपकृत हुआ है, वह सम्मान को प्राप्त हुआ है। मनोज्ञ व्यक्तित्व के धनी है। जब भी देखते हैं हम उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा निरंतर हमें मुस्कुराहट प्रदान करता रहता है। नाना गुण रत्नों के वो भूषण हैं। सभी जगह उन्होंने जिस प्रकार का समादर प्राप्त किया है वह वस्तुतः बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही सम्मान के योग्य है। हम उनके सम्मान से संपूर्ण विद्वत समाज, संपूर्ण श्रावक समाज, आगरा की संपूर्ण समिति अत्यंत उपकृत महसूस करती है। प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उन्होंने जो यश प्राप्त किया है वो मैं समझता हूं कि बहुत से प्रतिष्ठाचारी हुए, लेकिन उनमें सिरमौर के रूप में आज प्रतिष्ठित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं श्री किरण प्रकाश जी जैन को कि वो ये प्रशस्ति पत्र उन्हें भेंट करने की कृपा करें। करतल ध्वनि से स्वागत करें ब्रह्मचारी विनोद भैया जी का। आप सब जानते हैं सुमधुर कंठ के धनी है और हम सब स्नातकों के तो दिल में बसते हैं ब्रह्मचारी विनोद भैया जी और ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी। हाँ, आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान लाभचंद जी पटवारी परिवार को आए प्रदीप भैया के लिए प्रशस्ति भेंट करने के लिए। लाभचंद जी पटवारी परिवार बिजौलिया। ये दोनों शख्सियत ऐसी है जिनको पूज्य गुरुदेव का वरद हस्त प्राप्त है और आपका भी गुरुदेव के प्रति अनन्य समर्पण है। और सबसे बड़ी बात, आप संयम के पथ पर चल रहे हैं। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हमारे ब्रह्मचारी द्वय का बहुत बहुत अभिनंदन। अखिल भारत वर्षीय विद्वत परिषद की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। श्रवण संस्कृति संस्थान स्नातक परिषद भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य मुनि पुंगाव सुधा सागर एकादश पुरस्कार से जो सम्मानित हुए हैं और पूज्य मुनि पुंगाव श्री सुधा सागर जी महाराज के जो अनन्य भक्त हैं,
ऐसे डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी के अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन गाजियाबाद को पधारें और उनके अभिनंदन पत्र का संक्षेप में वाचन करने की कृपा करें। पुनः निवेदन कर रहा हूं श्रीमान गदियाजी परिवार से कि वो पधारें और डॉक्टर सुरेंद्र भारती ये सरस्वती और वाणी का भी नाम है। उनके मुख में सरस्वती सदा विद्यमान रहती है। ऐसे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी जैन के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय गदिया परिवार से, जो प्रशस्ति पत्र का वाचन करें। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन, बुरहानपुर, प्रशस्ति पत्र महनीय मेधाविन, सुपुत्र कुलदीपक, सरस्वती सागर के चंद्र, अदम्य पौरुष और प्रतिभा के धनी, आपने अपनी दुर्धर साधना, पैनी प्रज्ञा और अमित मेधा के अवलंब से शताधिक कहानियां, विचार, सूरत, प्रेरणास्पद और चिंतनपूर्ण निबंध, शोधा लेख, कविता संग्रह, शोध प्रबंध, 111 संपादित कृतियों की सर्जना से सरस्वती के श्री कोश की अभिवृद्धि की है। निबंधों से समाज में नव चेतना का संचार हुआ है तथा श्रावक संस्कारों के जनक, महोपकारी, गुरुवर, पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के प्रवचनों का जनोपयोगी संपादन कर उसे जन जन तक पहुंचाने में अविस्मरणीय योगदान दिया है और देश सेवा और पुरुषार्थ के पर्याय हैं। योगा कर्मसु कौशलम में विश्वास रखते हैं। ऐसे आदर्श शिक्षक कर्मयोगी का 1 लाख रुपए की राशि के साथ सम्मान करते हुए आप के सुस्वस्थ, दीर्घायु, धवल यश और सुख सौभाग्य की समृद्धि के शुभाशंसी हैं। श्री प्रदीप जैन, पीएनसी अध्यक्ष, और डॉक्टर जय कुमार जैन अधिष्ठाता, प्राचार्य अरुण कुमार जैन निदेशक। मैं श्रमण संस्कृति एवं तीर्थ संरक्षण तृतीय पुरस्कार जो विद्वत श्री सौरभ जी जैन रायपुर को प्राप्त हुआ है, ये श्रमण संस्कृति संस्थान के ऐसे स्नातक हैं जिन्होंने श्रमण संस्कृति संस्थान के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए प्रण लिया है और वो अब भी उसी प्रकार से श्रमण संस्कृति संस्थान के विकास में निरंतर लगे हुए हैं। उनके प्रशस्ति पत्र के वाचन के लिए मैं प्राचार्य महेंद्र कुमार जी जैन, व्याकरणाचार्य मुरैना को आमंत्रित कर रहा हूं तथा श्रीमान अजय कुमार जी, पुनीता जी, अमित जी, अनय जी, राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुषमा जी, इन सब को आमंत्रित कर रहा हूं कि आए और वो उनका सम्मान करने की कृपा करें। पुनः आमंत्रित हैं श्री अजय कुमार जी, पुनीता जी, अमित जी, अनय जी, राजेंद्र जी, श्रीमती सुषमा जी आए और श्री विद्वत श्री सौरभ जी रायपुर का सम्मान करने की कृपा करें। श्रमण संस्कृति एवं तीर्थ संरक्षण तृतीय पुरस्कार स्वाध्याय प्रसारक पंडित सौरभ जैन रायपुर जी के कर कमलों में सादर समर्पित प्रशस्ति पत्र। महामहनीय मेधाविन, मैं संक्षेप में पॉइंट के रूप में बात कर रहा हूं। शास्त्र रत्नाकर के रत्नान्वेषी, स्वाध्याय परंपरा के महान प्रसारक, नाना गुण निधान ऐसे पंडित श्री सौरभ जी जैन रायपुर के कर कमलों में समर्पित ये अभिनंदन पत्र श्री प्रदीप जैन, पीएनसी अध्यक्ष, दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति, हरिपर्वत, आगरा
हमें आप और डॉक्टर जय कुमार जैन अधिष्ठाता, नाम तो बोल लेते ना, और मैं निवेदन कर रहा हूं प्राचार्य महेंद्र कुमार जी, श्रवण संस्कृति संस्थान के प्राचार्य अरुण कुमार जी, उप प्राचार्य श्री किरण प्रकाश जी, और मैं स्वयं उनके सम्मान से अपने संस्थान को सम्मानित महसूस करने के लिए प्राचार्य शीतल चंद जी, श्रीमान विजय कुमार जी जो महामंत्री हैं वो आए और उनका सम्मान करने की कृपा करें। विद्वत परवर श्री सौरभ जी, श्रवण संस्कृति संस्थान स्नातक परिषद के गौरवमयी अध्यक्ष है। हम इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं, हम सभी स्नातक परिषद वाले। आपके ही निर्देशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे श्रवण संस्कृति संस्थान की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में हो, ये आप बड़े कुशल संचालन उसका कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में आपका महारत हासिल है। पूरा आगरा परिवार और सकल विद्वत परिषद आपके अभिनंदन से अभिभूत है। अब मैं सभी विद्वानों से क्रमशः पंक्तिबद्ध होकर के चले आए और चारों जो पुरस्कृत विद्वान हैं यहाँ, उनका माल्यार्पण के द्वारा यहाँ सम्मान करने की कृपा करें। मैं सभी चारों विद्वानों से निवेदन कर रहा हूं, इस फोटो ग्रुप के बाद तुरंत नीचे अपना आसन ग्रहण कर लें ताकि विद्वान सब उनका सम्मान कर सकें। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी विद्वानों से विनम्र अनुरोध कि कृपया आकर अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें। श्री सुरेंद्र जी भारती, श्री सौरभ जी रायपुर, ब्रह्मचारी भैया विनोद जी, ब्रह्मचारी। पंडित साहब, मैं एक निवेदन कर दूं, आप लोगों के माध्यम से ही मैंने सब कुछ प्राप्त किया है और मैं इतना ज़्यादा सम्मान नहीं चाह रहा हूं। मैं वहीं आ रहा हूं, 1 मिनट। हमारे महाराज देखो, सम्मान को भैया जी, सम्मान को सम्मान से ग्रहण कर लें। हम लोगों को आत्मतोष होगा। नहीं, आप सबकी देखो, अभी जैसे जिन भाषित की बात की थी आप लोगों ने कि कैसे एक त्यागी इन सारी चीज़ों को संग्रहित करता है। जिन भाषित में एक लेख मिला था, बैनर्जी जी उस समय थे, मैं अपनी कैसे बात कहूँ कि मैं कुंथलगिरी शिविर जा रहा था तो रास्ते में मेरा पैरा बैग चला गया। स्टेशन पे मैं कैंट पे जैसे ही उतरा तो सामने बैनर्जी थे, टिकट चेकर बोलता है कि कुछ टिकट दिखाओ। मेरे पास कुछ नहीं है, ये कुछ है, आप जो कुछ करें। तो बैनर्जी बोले कि तू गलत न्यूज़ क्यों दिए यार पंडित जी, विनोद जी तुमने। मैंने कहा बैनर्जी इसमें गलत न्यूज़ है क्या? जिस व्यक्ति मेरा बैग ले गया उसके लिए तो बहुत गुड न्यूज़ भी होगी, बहुत दिनों से प्रतीक्षारत होगा। और मैंने कि मैं एक सेठ के पास जा रहा हूँ, विद्वान के पास जा रहा हूँ, मेरा क्या लोटा है, मैं जाऊँगा चश्मा बनवा लूँगा, कपड़े खरीद लूँगा। शिविर में कुंथलगिरी गया मैं तो सब पंडितों से मैं अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे अच्छा था। कैसे अच्छा था कि मैं पूरा बदल गया था, मेरा सब कुछ ले गया था। तो मैं जिन भाषित की आपको बात कहूँ, जिन भाषित की बात सभी लोग सुन लें कि जो मैंने रतन चंद जी ने एक लेख लिखा था कि द्रव्य कांड, व्रत कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड, ये 4 कांडों से हमारे अनुव्रत और महाव्रत पुष्पित और फलवित होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम उस भाव कांड पे, जिसको बोलते हैं अपन भाव पूजा, भाव संयम, भाव त्याग, तो मुझे तत्वोद काहे निष्प्रहता परिमाय, उससे ज्यादा मैं एक भी पैसा नहीं रख सकता हूं। और महाराज जी ने जो काम किया है, हाँ नहीं रख सकते तो अब तो ले लो, अब क्या करना। हाँ तो मैं बता दे रहा महाराज जी कि हमारे एक विनोद ब्रह्मचारी महाराष्ट्र के हैं जो कैंसर पीड़ित हैं। पंडित जी
कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए अपन ये 1 लाख रुपए राशि दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आदरणीय भैया विनोद जी को, बहुत बहुत विद्वानों की ओर से बधाई। और एक बात पंडित जी बता दूं कि मैं मोहनलाल शास्त्री का प्रथम शिष्य हूं, जिन्होंने मुझे चंद्र प्रवचरत पढ़ाया। सभी विद्वान ध्यान दें, मुझे कुछ इसलिए आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने जो पढ़ाया, विहाय निर्वितिमव्यपायाम बहुव्यपायाम विरुणुते विभूतिम हित्वा हेमंते सुचि चंदनांभा पिबंत पह मूड धिया सपंखा। इसका अर्थ लगा लें आप लोग सभी, महाराज जी की कृपा है। और ये हमारे दादा जो सबसे सीनियर रमेश चंद जी ने जो एक वाक्य कहा था महाराज जी के लिए कि ये जादूगर हैं, तो ये सभी जादूगर हमारे ऊपर ही जादू चल रहा है। यहाँ महाराज कहेंगे कुछ नहीं ले, इसके पहले महाराज जी ने आचार्य श्री ने भी कहा था को तो मैंने मुनि भेजा था, वो जादूगर कैसे हो गया। तो महाराज जी यहाँ से हम लोगों को पैसा दिलाते हैं और कहते हैं कि ये पैसा लेता है, हम लोग कैसे लेंगे। देखिएगा, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य जगत को निरापत्ता मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, पूज्य चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। देखिएगा, सच्चा सम्मान तो हमारा नहीं, हमारे गुरुओं का है। अगर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हमको इस मार्ग में नहीं लगाया होता तो हम आज इस प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अग्नि पंक्ति में नहीं आते। पूज्य सुधासागर जी महाराज की कृपा और उनका आशीर्वाद, पूरे देश में अगर मैंने कोई कार्यक्रम किया है तो मैंने कोई समाज पर ऐसा नहीं किया, मात्र गुरु कृपा के पात्र हैं हम, और गुरु प्रसाद ही हमने आपके बीच में प्रस्तुत किया है। ये राशि मुझे सम्मान के योग्य मुझे समझा और 1 लाख रुपए का मुझे भी चेक चालान किया है। चूंकि मेरा आचार्य गुरुदेव के पास पैसे का त्याग है, सोने का त्याग है, चांदी का त्याग है, ये राशि का चेक मैं हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान के अधिष्ठाता प्राचार्य महोदय को प्रदान कर रहा हूँ। वो इस चेक को प्राप्त करें और संस्थान में राशि को जमा करें और मेरी ओर से संस्थान की जोरदार तालियां बजाएं। आइए, इस 1 लाख रुपए की राशि आ रहा हूँ, पहले ये चेक पे ले लो मुझसे। हाँ, आ जाओ ऊपर आ जाओ। इस 1 लाख रुपए की राशि प्रदीप भैया जी श्रवण संस्कृति संस्थान में दान स्वरूप भेंट कर रहे हैं और 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से उन्हें संस्थान के संरक्षक सदस्य महाराज जी बनाने के लिए हम यहाँ पर उन्हें निवेदन कर रहे हैं। 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से प्रदीप भैया जी को संरक्षक सदस्य की घोषणा करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संरक्षक की बधाई। और मैं निवेदन करूंगा सभी विद्वज्जन शीघ्रता करते जाएं और सभी विद्वानों का यहाँ पर माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत सम्मान हो रहा है। और आइए, जिसके लिए हम सभी यहाँ पर बहुत चिर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं हम सभी की ओर से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ निवेदन करता हूँ कि भगवान अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी के चरणों में हम सभी की ओर से त्रिकाल वंदना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और आज महामनीषियों का यहाँ पर सम्मान हुआ और हो रहा है। सभी उनका विद्वज्जन, जैसा कि बताया कि विद्वान ही विद्वान का परिश्रम जानता है, और सभी विद्वान मिलकर के उन सभी का सम्मान यहाँ पर तिलक माल्यार्पण के माध्यम से कर रहे हैं। श्रवण संस्कृति संस्थान स्नातक परिषद के अध्यक्ष सम्माननीय सौरभ जी जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में जैन धर्म का डंका अध्यक्षता के साथ बजा रहे हैं, प्रेम से प्रयास करते हैं महाराज जी, नेटवर्क के साथ काम करते हैं, प्रेम से प्रयास करते हैं, नेटवर्क के साथ काम करते हैं, सबको साथ रखते हैं, साथ निभाते हैं। किससे क्या काम लेना है, स्नातकों में कितने संसाधन हैं और कैसे शिवनी के हैं और शिव मार्ग को कैसे प्रशस्त बनाना है, ऐसे सौरभ जी का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और इसी क्रम में कर्मयोगी के नाम से प्रसिद्ध सम्माननीय श्री सुरेंद्र जी भारती पूरी विद्वत परिषद
माल्यार्पण कर प्रशस्त भावना बहा रही है। और इसी क्रम में और निश्चित रूप से आज के सम्मान से अन्य विद्वज्जन भी प्रेरणा लेंगे। जिस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आदरणीय प्रदीप भैया जी का जो आज यशोगान पूरा भारत देश गाता है, पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव के पावन प्रेरणा एवं पुनीत आशीर्वाद एवं उनकी छत्र छाया के तले वो प्रतिष्ठा में इतना उनका वरद हस्त है कि जहां पर वो माइक लेकर के खड़े हो जाते हैं और जैसे बोलना प्रारंभ करते हैं तो ये तो हम सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा उन पर है और जो भी योजना, जिस प्रकार की भी योजना वो बनाते हैं वो संपूर्णता को प्राप्त होती है। यह सब योजनाएं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के वरद हस्त के नीचे ही हम सभी पूर्णता को प्राप्त कर पाते हैं। निश्चित रूप से आचार्य भगवंत ने और पूज्य गुरुदेव को जो दिया है वो पूज्य गुरुदेव हमेशा हमें लुटाते रहते हैं, आशीर्वाद के स्वरूप प्रवचन के माध्यम से, जिज्ञासा समाधान आदि के माध्यम से। और न केवल जन सामान्य अपितु विद्वज्जन और विदुषियां भी, और न केवल विद्वज्जन ही अपितु समाज का प्रत्येक वर्ग पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर उनसे दिशा निर्देश चाहता है। और पूज्य गुरुदेव का वह जो, मैं तो यूं कहूंगा कि ज्ञान का क्षयोपशम, प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि के धनी, भले ही आज वर्तमान में रिद्धियां नहीं है, लेकिन जब पूज्य गुरुदेव को देखते हैं तो यही लगता है कि वास्तव में 64 रिद्धियों में प्रज्ञा श्रवणत्व आदि रिद्धियां इसी तरह से हुआ करती है। इधर से प्रश्न आता है और पूज्य गुरुदेव धवला आदि ग्रंथों का, मूल ग्रंथों का उदाहरण देते हुए उन सब का समाधान यहाँ पर करते हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब पूज्य गुरुदेव के युग में जन्म लिए, उनकी चरण छाया के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है और विशेष रूप से इस वर्ष का यह चातुर्मास आगरा नगर के सभी महानुभावों को मिला। पुण्य की वह वर्धिनी, पुण्य का वह संचार हम सभी के माध्यम से हो रहा है और निरंतर विद्वानों का यहाँ पर माल्यार्पण के माध्यम से सम्मान। महाराज जी क्या कह रहे हैं? हमारे मध्य में श्रीमान सुभाष जी दिवाप्पे भोजे कोल्हापुर महाराष्ट्र से है और अभी श्रमण संस्कृति संस्थान की महिमा ये सुन रहे थे। महाराज जी इनका भाव बना और 4 तोले की सोने की चेन ये श्रमण संस्कृति संस्थान को भेंट कर रहे हैं। लगभग 3 लाख रुपए से ऊपर की राशि है और आज इनका जन्म दिवस भी है और ये भावना इनकी है। 4 तोला 3 लाख रुपए की। हाँ, ऐसे परिवार का मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अधिष्ठाता महोदय जी से और प्राचार्य महोदय जी से कि इस दान स्वरूप स्वर्ण को स्वीकार करें और श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार की ओर से आदरणीय इन कोल्हापुर के समस्त परिवार का, सुभाष जी का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद कि ऐसे संस्थान में जहां विद्वान तैयार हो रहे हैं। इनको दीजिए, इधर से ले लीजिए भैया एक फोटो। ये सुभाष जी अपनी 4 तोले की सोने की चेन हमारे संस्थान के अधिष्ठाता एवं आदरणीय प्राचार्य महोदय जी को श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के लिए दान स्वरूप यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। जोरदार करतल बहुत बहुत अनुमोदना, करतल ध्वनि से स्वागत। और जिन प्रवचनों का इंतजार देश ही नहीं पूरा विश्व कर रहा है, ऐसे प्रवचनों के लिए पूज्य गुरुदेव के पाद पद्मों में त्रिवार नमोस्तु पूर्वक विनम्र निवेदन कि अपनी अमृत वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री पूज्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री
गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्रकृति की सृष्टि, वैभव और महान व्यक्तियों का वैभव, इन दोनों की सृष्टियों के वैभव को ये कभी कुछ भी दे नहीं पाते, इनसे लेना पड़ता है। प्रकृति सृष्टि अपने वैभव को किसी को देती नहीं, लेकिन सारा जगत उनके वैभव से उपकृत होता है और उससे वह सब कुछ लेता है जो लेने योग्य होता है। ऐसे महान पुरुष प्रकृति प्रदत्त और प्रकृति रूप में ढल जाते हैं, स्वभाव में ढल जाते हैं। जब स्वभाव में व्यक्ति ढल जाता है तो वो देने का भाव छोड़ देता है, फिर उससे हमें लेना पड़ता है। अब वो लेने वाले की योग्यता है कि उस महान व्यक्ति से कितना ले पाया है, क्योंकि महान व्यक्ति कुछ देता नहीं है, लेकिन महान व्यक्ति के वैभव पर ताला भी नहीं होता, कपाट भी नहीं होता। परोपकाराय शताम विभूति वाली बात होती है। वो देते नहीं है, लेकिन वो किसी को रोकते भी नहीं। ऐसे ही ये तीर्थंकर, भगवान महावीर स्वामी आदि और आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ हमको, उन्होंने कुछ दे नहीं पाए, देने का उन्होंने भाव भी नहीं किया। कल जैसे मैंने कहा था, जो सृष्टि पर रहने वाले भक्त होते हैं वे भगवान नहीं बोलते हुए भी उनसे बुलवा लेते हैं। भगवान कहते हैं हमने बोला नहीं है, और भक्त कहते हैं इस समोषण में आपके अलावा कोई बोले ही नहीं है, आपके ही शब्द। ये हमारी पुण्य प्रकृति, हमारी योग्यता, निमित्त में इतनी बड़ी योग्यता होती है कि उपादान कुछ भी न देने पाए तो निमित्त उससे ले लेता है। निमित्त शक्ति जब जाग जाती है तो व्यक्ति इतने वैभव को प्राप्त कर सकता है कि आज 2500 साल भगवान महावीर स्वामी को इस दुनिया से गए हुए हो गए, लेकिन आज तक हम उन्हीं पर खोज कर रहे हैं, आज उन्हीं पर हम शोध कर रहे हैं और उनकी वाणी को खोज रहे, हम उनके तत्व को नहीं खोज रहे। महावीर स्वामी ने जो खोजा वो नहीं खोज रहे हैं, हम महावीर स्वामी को खोज रहे हैं। उन्होंने तो जो खोजा था वो खोज लिया, उससे आगे हमारी खोज नहीं हो सकती। आज सुबह स्वाध्याय में ब्रह्मचारी विनोद चर्चा कर रहे थे, विज्ञान वह है जो खोजता है, अधूरा है, सदा अधूरा रहेगा। धर्म वह है जो सब कुछ खोज चुका है, बस उसका उपयोग करना है। सब कुछ खोज चुका, अंत है हमारा, कोई खोजने को रहा ही नहीं है, बस अब उसका उपयोग कैसे करना है, उसका लाभ कैसे लेना है, ये हमें सोचना है। और उस लाभ के लिए ही आज अपन लोग, आज 2500 साल से लोग महावीर को खोज रहे हैं। महावीर ने जो खोजा था वो हमें नहीं खोजना, वो तो हमारी बसियत है, वो तो हमारी बसियत है। लेकिन महावीर को खोजना वो एक आज बहुत बड़ी खोज 2500 साल से चल रही है। किस किस रूप में दिख रहे हैं महावीर, क्या क्या खोजा उन्होंने महावीर स्वामी ने, क्या क्या जाना। जिस वस्तु को उठाते हैं तो लगता है ये भगवान के सर्वज्ञ ज्ञान में इसका स्वरूप ऐसा है। हर तरफ उनकी उपस्थिति नजर आती है।
हर क्रिया में उनकी उपस्थिति नजर आती है, हर सोच में उनका उपस्थिति नजर आती है। इसलिए जो महान साधु बन जाते हैं वे अपना सब कुछ खत्म कर देते हैं, बस वो तो यही देखते रहते हैं कि आगम कहां है। आगम चक्षु साहू का अर्थ यही है। महावीर चक्षु साहू, तीर्थंकर अपने आप को भूल गए, खत्म। वो तो देखते हैं कि यहां भगवान महावीर विद्यमान है। ये चीज महावीर ने खोजी थी, हमें कुछ नहीं खोजना है, हमें हर वस्तु पर एक टाइटल देना है। ये महावीर स्वामी ने खोजा था। बस जो महावीर स्वामी ने खोजा था उसको महावीर स्वामी के नाम से स्वीकार करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। हमें कुछ नहीं खोजा, हम खोज भी नहीं पाएंगे। हम जो खोजेंगे वो शायद बहुत गलत हो। अनुभव को इसलिए प्रमाण नहीं माना जैन दर्शन, अनुभव को प्रमाण नहीं माना। तुमने क्या खोजा है यह प्रमाणिक नहीं है। जो तुम खोज रहे हो, जो तुम जान रहे हो, वो पहले महावीर खोज चुके। 6 द्रव्य 7 तत्व सारी सृष्टि के एक एक कण में, एक एक परिणति में जब सर्वज्ञ दिखने लग जाए, भगवान महावीर दिखने लग जाए, समझ लेना आप तत्व के ज्ञाता हो गए। तत्व के ज्ञाता नहीं हुए हो तुम महावीर के ज्ञाता हो गए। और जो महावीर का ज्ञाता हो जाता है उसे ही तत्व का ज्ञाता कहते हैं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने इस सूत्र दिया था। जब सम्यक दृष्टि ने पूछा कि मैं सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करूं, तत्वों के ऊपर सिद्धांत कैसे करूं, मैं तो तत्व को ही नहीं जानता हूं। और आपने कह दिया तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शन। मैं तो 6 द्रव्यों को भी नहीं जानता, मैं तो 7 तत्वों को नहीं जानता, 9 पदार्थों को नहीं जानता, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ना स्वर्ग जानता हूं, ना नरक जानता हूं, ना मोक्ष जानता हूं। मैं जाऊं कैसे? मोक्ष का मुझे पता ही नहीं है कहां है। मुझे तो पीठ पीछे क्या हो रहा है यही पता नहीं है। तो फिर मैं सम्यक दृष्टि कैसे बनूं? समंतभद्र महाराज ने, पूज्यवर ने आप श्रावकों के लिए बहुत बड़ा एक इतना बड़ा थर्मामीटर दिया। तुम तत्व को मत खोजो, खोज नहीं पाओगे। तुम द्रव्य के चक्कर में मत पड़ो, तुम नहीं पढ़ पाओगे। तुम 9 पदार्थों के उसमें मत पड़ो, तुम कुछ भी नहीं खोज पाओगे। तुम्हारा ज्ञान बहुत छोटा है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान जिसकी कस्टडी में है, जिसके बंधन में है, वह इंद्रिय और मन है। और इंद्रियों और मन से कभी तत्व को खोजा नहीं जाता। इंद्रियों मन से कभी भी कोई स्वभाव को नहीं पकड़ा जा सकता। और तुम्हारा ज्ञान इंद्रिय बन के बिना कार्य कर नहीं सकता। तुम मत खोजो कि इस दवाई में क्या डला है, तुम मत करो इस दवाई पर विश्वास। तुम बस अच्छे डॉक्टर की पहचान कर लो और दवाई बिना खोजे बिना समझे खा जाओ। डॉक्टर को जरूर खोजना, डॉक्टर को जरूर पहचानना, डॉक्टर की पूरी खोज, पूरी तजवीन करो, स्वयं करो, अड़ोसी पड़ोसी से पूछो, दुनिया से पूछो, उसके पहले जो मरीज हो उनसे पूछो। फिर डॉक्टर यदि तुम्हारा डॉक्टर तो सच्चा है, उसके बाद तुम्हें ये नहीं देखना कि दवाई सच्ची है या बुरी है, दवाई ठीक है या नहीं। क्योंकि डॉक्टर सच्चा है तो दवाई को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, मात्र खाने की जरूरत है। ये बात अकेले पूज्य समंतभद्र महाराज ने नहीं कही, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कही। समय सार के अंदर जब समय सार जैसा गहन ग्रंथ कथन करने बैठे तो लोगों ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसा आत्मा का वैभव है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो समझ में आ रहा हूं, जो मैं नहीं कह रहा हूं वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो समझ में आ रहा हूं तुम्हारा गुरु, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया है। मुझे तो महावीर स्वामी समझ में आए। जय विस्मुख भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुव्याधि। जैसे
वैद्य के हाथ का किया हुआ जहर व्यक्ति को मारक नहीं होता है, बल्कि मरने वाले को जिंदा कर देता है। वैद्य के जय विष्णु भुजंतो वेज्यो पुरुषो न मरण मुव्या, यही स्थिति हमारे शास्त्रों में बनी हुई है, यही हमारे पंचम काल में बनी हुई है। पंचम काल में नहीं, चौथे काल में। तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा लेते कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते तीर्थंकर, न छह द्रव्य जानते हैं, न सात तत्व जानते हैं, न 9 पदार्थ जानते हैं, न मोक्ष जानते हैं, न सिद्धों को जानते हैं, न आत्मा को जानते, कुछ भी नहीं जानते। तीर्थंकर की बात कर रहा हूं, साधारण मुनिराज की नहीं। 63 रिद्धियां प्राप्त करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं जानते। 63 रिद्धियां प्राप्त हुई हैं। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान प्राप्त हुआ। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान से क्या जाना जाएगा? एक रूपी स्कंद, एक परमाणु, एक पुद्गल द्रव्य की तरफ हमारी दृष्टि जाएगी। 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान तीर्थंकर को भी दीक्षा लेते समय नहीं होता। वे स्वयं प्रत्यक्ष जान करके मोक्ष पार पर नहीं बढ़ते, वो भी पर प्रत्यक्ष बनते। उनसे पूछो कि मोक्ष जानते हो, सिद्ध भगवान कहाँ है? बोले नहीं जानते। फिर क्या बनने जा रहा है? बोले सिद्ध। बोले होते भी है कि नहीं? मुझे पता नहीं है, परंपरा से गुरुओं से सुना है, आगम में पढ़ा है, इसी बल पर तीर्थंकर दीक्षा ले लेते। कुछ भी नहीं जानते, हो ही नहीं सकता वो तत्व का ज्ञान छदमस्त को, हो ही नहीं सकता। उसी बात को लेकर कर गाथा हुई थी, कोविद दच्छो साहु संपद काले परो करूंगा। विज्ञान सिर से पहाड़ फोड़ रहा है, उसी को खोज रहा है जो खोजने लायक है ही नहीं। वो खोजने लायक है ही नहीं, बस थोड़ी सी धूल हटाना है, वो तो खोजा हुआ रखा हुआ है। धूल हटा देते हैं तो अपन समझते हैं इन्होंने खोजा है। खोजी हुई वस्तु है सारी दुनिया, हमें तो खोजने वाले को पकड़ना है। इसलिए श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। तुम देव शास्त्र गुरु को जानो, अच्छी तरह जानो, अच्छी तरह पहचानो, अच्छी तरह अपने देव का स्वरूप समझो। बस देव को समझ लेना ही तत्व को समझना है। देव को समझ लेना ही तत्व को समझना है। ये समंतभद्र महाराज ने जब निशंकतन की बात कही तो कहा इदमे वो दसमें वो तत्वम नान्यान्न चान्न था इत कंपाय शाम्भोवत शनमार्ग संसारू। वो कहे तत्व को इदमे वो दसमें वो तत्वम नान्यान्न चान्न था, ऐसा ही द्रव्य है, ऐसा ही तत्व है, उसको यथावत मानो। अरे तत्व की तो बात कही नहीं और कह रहे तत्व को मानो। 40 गाथाएं पूरे रत्नगण साबकाचार में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों की चर्चा नहीं की। पूरे 150 गाथाओं में न कहीं 6 द्रव्य आया, न 7 तत्व आया, न 9 पदार्थ आया, कुछ भी तो नहीं आया, कहीं कोई चर्चा ही नहीं। आत्मा के स्वरूप की कोई चर्चा ही नहीं, जीव के स्वरूप की कोई चर्चा ही नहीं है। साबकाचार है, पहली कक्षा है, ना आत्मा की वहां कोई चर्चा। पूरे सत्वार सूत्र में कहे, पूरे रत्नगण साहब आत्मा की चर्चा नहीं, आत्मा के स्वरूप की चर्चा नहीं, 6 द्रव्यों की चर्चा नहीं, 7 तत्वों की चर्चा नहीं। और कहते हैं जैसे हमने कहे हैं वैसे मानो। जब रत्नगण साहब का चार पढ़ा तो मैंने कि कहा ही नहीं है कुछ, किस पर सिद्धांत करे। जब पूज्य आचार्य महाराज ईश्वरी के अंदर रत्नगण साहब का चार की टीका प्रभाचंद जी की पढ़ा रहे थे, प्रभाचंद जी ने पूज्य समंतभद्र महाराज का जो रहस्य खोला कि अभी तक उन्होंने पूरे साबकाचार में तत्व की चर्चा नहीं की। समंतभद्र महाराज अपनी दार्शनिक दृष्टि से कहते हैं देव सात गुरु ही तो तत्व हैं, क्योंकि तुम तत्व जानते नहीं। जिनेन्द्र भगवान ने कहे तो 6 द्रव्य हैं, जिनेन्द्र भगवान 7 द्रव्य कह देते तो हम तत्व को जान रहे कि जिनेन्द्र देव को जान रहे। और जो जिनेन्द्र देव को जान गया है वो तत्व को जान गया है। जो जान दी अहंतम दब्बत गुण पज्जे ही सो जान दी अपाणो।
जो द्रव्य अनंत को द्रव्य गुण पर्यायों से जानता है वो आत्मा को जानता है, आत्मा को कोई नहीं जानता। कोई भी व्यक्ति, ये सब रटी रटाई बातें हैं, ये सब कहीं कहीं बातें हैं, एक शेख चिल्लियों की बातें हैं। मैं आत्मा को जानता हूं, मैं आत्मा का अनुभव करता हूं। स्वयं के अस्तित्व का अनुभव होता है, आत्मा का नहीं। स्वयं के अस्तित्व का अनुभव होता है। हम वेदमी परीक्षामुख मैं हूं, ये अनुभव कभी नहीं होता कि मैं आत्मा हूं। मेरा स्वरूप अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है। मेरा स्वरूप तो नाना पर्याय रूप होता है और आत्मा का स्वरूप नाना पर्याय रूप नहीं होता। वो तो एक निश्चित रूप स्वरूप जो समय सार में कहा है वह होता है। और वह जो आत्मा का स्वरूप है वह हम कोई नहीं जानते, हम मात्र सर्वज्ञ को जानते हैं, अरहंत को जानते हैं। और हर चीज में हमें महावीर स्वामी को खोजना है। 2550 में निर्माण महोत्सव की सबसे बड़ी उपलब्धि सब विद्वानों को और हमें भी, आपके लिए भी, सबके लिए एक ही बात खोजना है, महावीर स्वामी कहां कहां विराजमान है। जो भी हम देखें, जो भी हम सोचें, जो भी हम करें, हर स्थान पर हमें महावीर स्वामी अर्थात तीर्थंकर अर्थात आप अर्थात हमारा सर्वज्ञ नजर आना चाहिए। हर चीज में हमें और कोई नजर ही नहीं आए। हर वस्तु में, हर क्रिया में, हर कार्य में हमें एक ही बात का सिद्धांत करना है, यह सब महावीर स्वामी ने खोज लिया था। ये महावीर स्वामी ने खोजा है, ये मैंने खोजा है कि ये महावीर स्वामी की खोज है। कैलेंडर बना दिया था महावीर स्वामी ने, आपके पिताजी ने कैलेंडर बना दिया था। कैलेंडर हमें नहीं बनाना है, हमें कैलेंडर को उठा करके ये घोषित करना है, ये कैलेंडर मेरे पिताजी ने बनाया था। बस ये कैलेंडर मेरे पिताजी ने बनाया था। इतनी यदि हमारी खोज हो गई तो आज हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें। जो कुछ भी आपके हाथ में आवे उस पर एक टाइटल लगाना, ये खोज किसकी है, ये जो स्वरूप तुम समझ रहे हो किसका है। यदि तुम्हें ज्ञान में आए यह खोज, यह स्वरूप, यह कथन, यह परिभाषा, यह लक्षण महावीर स्वामी का है, बस तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई और तुम निरोग हो जाओगे। क्योंकि तुमने खोजा नहीं, खोजने का प्रयास भी मत करना। आज तक कोई दवाई को नहीं खोज पाया, डॉक्टर दुनिया खोजती है। तो ये जो 2500 सालों से हमारे जो मनीषी, मुमुक्षु, विद्वान ये खोजते आए कि महावीर ने क्या क्या खोजा था, उसकी लिस्ट हमें बनाना है। महावीर जी कहां कहां तक पहुंचे थे उसकी लिस्ट हमें बनाना है। तीर्थंकर ने हमारे ने क्या क्या उपलब्धियां दुनिया को दी थी, वह खोज खोज करके हमें लाना है। उसी इसलिए मूल्यांकन क्या रखा है इसमें, भगवान महावीर स्वामी के 2500 निर्माण, 2550 निर्माण उपलब्धियां और मूल्यांकन। आज जो मैं अभी बताया उपलब्धि और मूल्यांकन पे बोल रहा हूं। उपलब्धि तुम्हें नहीं करना है, उन्होंने क्या उपलब्धि की थी और उसका क्या मूल्यांकन था। और यही खोज यदि हम करेंगे तो हम जैन धर्म को ध्वजा को ऊंची उठाएंगे। यदि हम अपनी अपनी उपलब्धियां, अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी खोजें बताते रहे तो हम महावीर को तो एक तरफ टिका देंगे, हम खुद ही महावीर बन जाएंगे। हमारा सिद्धांत एक नया संप्रदाय बन जाएगा, हमारा सिद्धांत एक नया मठ बन जाएगा, हमारा सिद्धांत एक नया मत बन जाएगा। समन्वय की नीति भी ठीक नहीं है, क्योंकि समन्वयवादी जहां 5 समन्वयवादी इकट्ठे होते हैं वहां 6 परिभाषाएं बनती हैं। 5 तो है ही और एक सबकी मिलाकर के कभी निर्णय नहीं हो सकता। यदि में वो 10 में वो, और वो तत्व हमारे सामने आज जो गोष्ठियों के माध्यम से चल रहा है। दर्शन विषय का जो लेख था, रात्रि के बहुत सारे लेख बांचे गए, थोड़े थोड़े से बांचे गए। 2-3 लेखों के ऊपर दृष्टि गई। एक तो पूजा पाठ और शांति धारा। वस्तुतः पूछा जाए तो भगवान महावीर स्वामी को जीवित रखा है तो इन श्रावकों की पूजा पाठ में ही जीवित रखा है। ऐसे ऐसे समय आ गए, क्योंकि शास्त्र पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, योग्यता चाहिए, हुनर चाहिए,
अर्थ निकालने के लिए हर व्यक्ति नहीं निकाल सकता, लेकिन भगवान को उच्चासन पर बैठाल पर पूजा करने के लिए कोई ज्यादा योग्यता नहीं चाहिए। आज मंदिरों ने भगवान महावीर स्वयं को सबसे ज्यादा जीवित रखा, और मंदिरों में पूजा करने वालों ने जो अपनी आदर्श प्रस्तुत किए, महावीर तो बहुत पहले गायब हो जाते, लेकिन महावीर को मानने वालों ने उस चर्या को अपने जीवन में उतार करके आज गर्व से कोई कहता है ये जैनी है, क्योंकि महावीर स्वामी के भक्त हैं। संसार में अभी कोविड के समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमने सुनी। आज तक भारत में कितनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, किसी भी धर्म के नाम से, किसी भी जाति के नाम से कोई भोजन की प्रसिद्धि विश्व में नहीं है। ब्राह्मण भोजन, क्षत्रिय भोजन, कोई भोजन नहीं, लेकिन जैन भोजन के नाम से आज विदेशों में क्या सारी दुनिया में जैन भोजन है। हमने ऐसा सुना है कि प्लेन में भी जैन भोजन, ऐसा क्या था, ये किसकी देन थी? जैन भोजन के नाम से जो आज सारा जगत भोजन में महावीर स्वामी, आज ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 2500 वर्ष के बाद भी महावीर स्वामी का भोजन प्रत्येक विश्व की थाली में है कि जैन भोजन कैसा था, अब उस थाली में महावीर स्वामी है। हमारे और आपकी खोज नहीं है ये। जैन भोजन जो है तुम्हारी हमारी खोज है कि महावीर स्वामी की। और उसने इतना बड़ा प्रभाव दिखाया, इतना बड़ा प्रभाव दिखाया कि जो मांसाहारी देश है वहां भी जैन भोजन, नाम ही दे दिया गया जैन भोजन, क्योंकि जैनियों का भोजन किसी दूसरे से मैच करता ही नहीं। तो अब ये जैन भोजन की जो उपलब्धि हमने 2500 वर्ष तक जीवित रखी है, तो ये भगवान महावीर स्वामी की भावनाओं का सबसे बड़ा योगदान हमारे जैन श्रावकों का है। जैन श्रावकों ने 2500 साल तक आज भी जैन भोजन को जीवित रखा है। तो ये जैन भोजन को जीवित नहीं रखा, भगवान महावीर स्वामी को जीवित किया है, सिद्धांत रखा है। ये तो मैं एक चीज दे रहा हूं, यदि जैनी रात्रि भोजन नहीं करता है तो महावीर स्वामी के ऊपर सबसे बड़ा योगदान है। वो महावीर स्वामी का सबसे बड़ा भक्त है। वो महावीर स्वामी को शब्दों में जीवित नहीं रख रहा है, लेकिन आचरण में जीवित रख रहा है महावीर, भले वो मोक्ष के लिए हो या ना हो। हम महावीर स्वामी के भक्त हैं, रात में नहीं खाएंगे, यह महावीर स्वामी के प्रति सच्ची भक्ति है। हम भले महावीर बन पाए या ना बन पाए, लेकिन महावीर को जीवित रखेंगे, रात में नहीं खाएंगे। हम पानी छान के पी रहे हैं तो हम महावीर स्वामी को जीवित कर रहे हैं। महावीर जीव बच रहा है या नहीं बच रहा हमारी ज्ञान में नहीं आ रहा है, लेकिन हम भगवान महावीर को जीवित कर रहे हैं कि भगवान महावीर ने पानी पीने के लिए छानकर पीने को कहा था। पंचम काल में एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मुनि बनने से क्या फायदा है? मैंने क्यों? बोले मोक्ष तो है नहीं। मैंने कहा नहीं है। कहाँ मर के क्या जाओ, कहाँ जाओगे? तो मैंने कहा शास्त्र में लिखा है 16 में स्वर्ग तो बस वहां तक बोले हम ही जाएंगे, आप ही क्या जाओगे? आप इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी कठिनाइयां सहन कर रहे हैं, हम लोग ग्रस्त होकर के भी 16 में स्वर्ग तक जाएंगे। जब दोनों एक ही स्थान पर मर के जाना है तो फिर मुनि बनने की जरूरत क्या है? श्रावक ही बने रहो, दोनों हाथ में लड्डू है। मैंने कहा भैया पहली बात तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मुनि बनने से 16वां स्वर्ग मिलेगा। मैं स्वर्ग के लिए मुनि बना ही नहीं हूं। अब स्टेशन पे गाड़ी बदलना पड़े तो वो मजबूरी है, टिकट तो मेरा मोक्ष का ही आज भी है। मैंने स्वर्ग का टिकट नहीं लिया है, मैंने मोक्ष का टिकट लिया है। अब रास्ते में कहीं गाड़ी बदलना पड़ेगी तो बदल लेंगे, लेकिन टिकट कब का है, कहाँ का है? मोक्ष। दूसरी बात मैंने बहुत अच्छी बात कही, जयपुर की बात है। मैंने कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इतना गर्व है कि हमने महावीर को जीवित रखा है कि आज भी मुनि व्रत ऐसा था, मुनिचर्या ऐसी थी। जब भी कोई मुनि बनता है सबसे बड़ा वो काम करता है कि भगवान महावीर को जीवित रखता है। उन मुनिराजों ने जो निरंतर मुनि व्रत धारण किए, मोक्ष नहीं मिलने पर भी मुनि बने। मोक्ष मिलने पर कोई मुनि बन जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलना यह भी मालूम है,
फिर भी मुनि व्रत की कठिन चर्या पालन कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो महावीर को जिंदा रख रहे हैं। और जो महावीर को जिंदा रखा है, ये चलता फिरता महावीर के लिए योगदान है 2500 साल का, सबसे बड़ा योगदान। आप मंदिर पुंज लेके जा रहे हैं, आप मंदिर बना रहे हैं, आप मंदिर में अर्घ लेके जा रहे हैं, भले ही आपका मन नहीं लग रहा है, आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। आप समझना चाहिए कि आपको कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन परम उपकारी वर्तमान शासन नायक को हम अभिषेक के लोटे में जीवित रख रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया उनकी बताई है। तो मात्र ज्ञानात्मक शब्दात्मक ही नहीं, यदि हम जैनी लोग अपने आचरण को आज भी शुद्ध रखते हैं, अपने चर्या में यदि आचरण आता है, तो हम महावीर स्वामी के प्रति बहुत बड़े कृतज्ञ माने जाएंगे। कृतज्ञ नहीं, भगवान हमने आपको रखा। और दर्शन की जो बात आती है, दर्शन शास्त्र इसलिए पढ़ना जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीतकर हासिल होने पर प्रमाण पत्र मिलता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पढ़ करके स्वयं पढ़ो, किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है और प्रमाण पत्र मिल जाता है। लेकिन दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि आपको फाइटिंग करना पड़ेगी। तो दर्शन शास्त्र पढ़ने के बाद वो कला आती है कि सारी दुनिया के शूरवीर सामने खड़े रहते हैं और हम जैन धर्म को विजेता घोषित करके और दुनिया के सामने रख देते हैं। ये जो बड़े बड़े अकलंग स्वामी, समंतभद्र स्वामी आदि महाराजों ने जो दुनिया के सामने, मिथ्यामतियों के सामने महावीर को जिताया, स्वयं को नहीं, महावीर के सिद्धांत को जिताया, भगवान महावीर के तत्व को जिताया। भगवान महावीर ने जो खोजा था, उस खोज को सारी दुनिया के सामने आदर्श प्रस्तुत करा करके महावीर को, स्वामी को विजय प्राप्त की। समंतभद्र महाराज, अकलंक आदि इन महाराजों ने कितना बड़ा योगदान दिया कि आज महावीर को, उनकी बदौलत हम आज जीवित हैं। यदि वो विजय प्राप्त नहीं करते तो दुश्मन हमें सराशाई कर देता। युद्ध इसलिए नहीं लड़ा जाता है दुश्मन को जीतने के लिए, युद्ध इसलिए लड़ा जाता है अपनी संस्कृति और प्रजा की रक्षा करने के लिए। लोग समझते हैं युद्ध इसलिए लड़ा दुश्मन का नाश करने के लिए, नहीं, ये भारतीय संस्कृति नहीं। युद्ध इसलिए लड़ा जाता है कि यदि दुश्मन को हमने नहीं हराया तो दुश्मन आकर हमारी संस्कृति को, हमारी प्रजा का नाश कर देगा। ये बात इसलिए नहीं किए गए कि मिथ्यामतियों का खंडन करने के लिए, मिथ्यामतियों के हरास करने के लिए, नहीं। यदि मिथ्यामति को हम नहीं हराएंगे, समंतभद्र महाराज जहां चाहे पहुंच गए। मैंने क्या पढ़ी थी, भगवान मुनि महाराज लेकर पीछे से डंका बजा रहा है, अरे पीछे इसके लिए थी क्या? पहले मुझे ठीक नहीं लगा कि मुनि महाराज को ये होना है, ठीक नहीं। बाद में पता चला कि मुनि महाराज ने अपने डंडी से घंटा इसलिए बजाया तभी ये मुनि पिछी आज तक सुरक्षित रह पाए, नहीं तो विदेशी आकर के सब नाश कर देते, दुश्मन आके सब नाश कर देता। तो धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध में उतरना पड़ता है और दुश्मन को पराजित करने के लिए, पराजित नहीं किया है, अपने धर्म की रक्षा किए। न्याय वो शस्त्र है जो दूसरे को पराजित करके अपने धर्म की रक्षा करती है। आज बहुत अच्छी बात, उपयोग गया नहीं है विषय, कि शाम व्यवहारिक प्रत्यक्ष जो है अकलंक स्वामी की खोज थी। इसके संबंध में अभी बहुत विचारणीय है, क्योंकि शाम व्यवहार प्रत्यक्ष की जो चर्चा आई, उमा स्वामी तो इस बात को मानने को तैयार नहीं, पूजवर कुंद स्वामी इस बात को मानने को तैयार नहीं, और भी पूजपाल स्वामी ने भी स्पष्ट खंडन किया कि कोई ना योगी प्रत्यक्ष होता है ना मानस प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष एक ही होता है जो सर्वज्ञ प्रत्यक्ष होता है। तो बहुत चर्चा है, बहुत अच्छी बात। और उसके बाद पत्रकारिता की जहां बात आई, तो पत्रों से पत्रिका बनी है। पहले पत्र चलते थे, वो पत्र विस्तृत होते होते पत्रकारिता आ गई। चौथे काल में पत्रों का उल्लेख मिलता है। राजा एक दूसरे को पत्र जानता था और पत्र जब भेजे जाते थे, वो पत्र जो छोटे रूप में थे उसका विकसित रूप से पत्रिका का रूप ले लिया। और आज तो पत्रिका इतना बड़ा है, जिसके हाथ में मीडिया है उसके हाथ में सारा जगत है, क्योंकि आज सब चीजें मीडिया के माध्यम से ही प्रचारित की जाती है। कल की जो बात शांति धारा पूजा की बात मैं कर रहा था, लोगों को कई प्रकार की स्थितियां बनती है। मैंने कहा ना, अभिषेक और पूजन, मैंने जब दृष्टि की कि सारे लोग, जब भी कोई विपत्ति आती है,
सब लोग मिथ्यात्व की तरफ जाते थे, झाड़ा फूंकी करने जाते थे। मैंने कि हमारे सारे जैनी चले जाएंगे, क्या हमारे पास इनकी समस्याओं का समाधान नहीं है? क्या हमारे पास ग्रस्तों की समस्याओं के समाधान के कोई उपाय नहीं है? जब खोजा तो हमें शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित सबसे प्राचीन शांति धारा मिली, मांगनंदी का शांति धारा। शांति धारा कोई चीज नहीं है, शांति धारा हमारा नामकरण है। जैसे कल जय कुमार ने कहा था कि उमा पार्वती के 3 नाम थे, उमा, पार्वती और शिवानी। अब ये नाम परिवर्तन तुम करते गए तो क्या पार्वती भी बदल गई? नाम बदला है कि पार्वती बदली है? वो तो वही है। बचपन में उमा कह दिए थे, बड़े होने पर भक्तों ने पार्वती कह दिया, और दुनिया ने शिव के साथ संबंध होने से शिवानी हो गया। तो ये नाम परिवर्तित हुआ है। इसी प्रकार से शांति धारा जो शब्द आया है, ये भक्तों ने उसका नामकरण शांति धारा की, क्योंकि जब शिव के साथ संबंध हो गया तो शिवानी हो गई, और जब भक्तों को शांति मिली तो वो शांति धारा हो गई। मूल था अभिषेक। अभिषेक के 2 रूप हैं, लघु अभिषेक और महाभिषेक, लघु पूजा और महापूजा। लघु पूजा और महापूजा, पंचकर्णक पूजा भी है, पंचकर्णक विधान भी है, और पंच कल्याणक भी है। तीनों एक से ही हैं क्या? लेकिन तीनों में विस्तार है। लोग बिना कहे, लोगों का कुछ काम तो ऐसा है, उन्हें सत्य से नहीं जाना, इसके पीछे किसका नाम हो रहा है? अच्छा, सुधा सागर है। अब तो हमारा विरोध है। उन मूर्खों को यह पता नहीं कि आगम की तुम आगम का अपमान कर रहे हो, आगम का निंदा कर रहे हो। और कितनी बड़ी, आज मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं गर्व से छाती खोलकर कहता हूं कि मुझे गर्व है कि शांति धारा की महिमा जब तक दुनिया के सामने रखी, लाखों लोग दुनिया के मिथ्यात्वों से लौटकर मंदिर में आ गए। पहले हर घर में एक बात होती थी, कुछ भी विपत्ति आ जाए तो बोले चलो झाड़ा लगाने चलते, चलो फलाने यहाँ चादर चढ़ाने चलते, चलो फलाना नारियल फोड़ने चलते। आज सारे भारत में जैनियों के अंदर कुछ भी विपदा आती है, एक ही चर्चा होती है, चलो जिनेंद्र भगवान की शांति धारा करते, पूरे भारत में। और जो विरोध कर रहे हैं वे भी, एक व्यक्ति ने बहुत विरोध किया, और एक बार उसको बीमारी हुई, बॉम्बे से वापस आया, राजस्थान की घटना है, वो शांति धारा में आ गया। मैंने कि भाई तू कैसे आ गया? शांति धारा तो गंदा पानी है, ये है, मिथ्यात है, खूब जम के बोलता था। मैंने तेरी शांति धारा तो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि तू शांति धारा को अच्छा मानते, मैं तो पवित्र मानता हूं, तू तो गंदा मानता है। रो पड़ा, बोले महाराज जी करा दो। मैंने कहा मैं तो तुझे तो नहीं कराऊंगा, मैं शांति धारा अपमान। मैंने कहा तूने बुराई क्यों की? बोले महाराज जी अब अकल आ गई, अब करा दो। और उसने लाखों रुपए की बोली लेकर के हाथ से गंदोदक लगाकर कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप आज धुल गया। जो शांति धारा के विरोध करते हैं, भारत के कान खोल के सुनो, एक दिन जिंदगी में ऐसा मौका आएगा, इसी शांति धारा शरणम पवज्जामी करोगे। क्योंकि वो शांति धारा एक ऐसी शक्ति है ग्रस्तों की, हम मुनियों के लिए नहीं है। हम मुनियों के लिए शांति भक्ति है, तुम लोगों के लिए शांति धारा है। हम लोग शांति धारा अपने लिए नहीं करते, मुनियों के लिए शांति भक्ति है। और आप लोग, और शांति धारा नाम पर मत जाओ, शिवानी नाम पर मत जाओ, पार्वती नाम पर मत जाओ, उमा नाम पर मत जाओ, वो वस्तु एक ही है, नारी एक ही है। इसी प्रकार से शांति धारा, आप शांति धारा नाम पर मत जाओ। ये शांति धारा भक्तों का दिया हुआ टाइटल है, वास्तविक रूप से इसका नाम महाभिषेक है। क्या नाम है? महाभिषेक है। ये महाभिषेक की सारा रूप है। अब महाभिषेक को भक्त ने कहा, मुझे तो शांति मिली तो शांति धारा हो गया। शांति धारा आगम में कहां आया? अरे मूर्खों, महाभिषेक तो आया है, अभिषेक शब्द तो आया है। छोटे अभिषेक को बड़े रूप में, जैसे सपोज कीजिए छोटे अभिषेक में हिरीम शब्द ले लिया, बड़ी महाभिषेक में 12 परिवार ले लिया। 12 परिवार, का, की, कू, के, कई, हिराम, हिरीम, रूम, हेम, हिरईम, रोम, ये 12 अक्षर ले लिए। 12 उसी हिरीम को अपन ने एक लिया था छोटे रूप में, और उसी हिरीम के 12 परिवार की खड़ी आ गई तो बड़ा अभिषेक हो गया। कहां से नहीं? हिरीम तो आप पढ़ ही रहे थे ना,
उसमें जो 12 खड़ी थी ई ई उ उ ए ऐ ओ औ अमहा, बस ये जुड़ जाने से वो महाभिषेक हो गया। तो अब उसका नाम, जिनको शांति धारा से एलर्जी हो वो करें, महाभिषेक के नाम से करें। क्या हम अभिषेक नहीं कर रहे, हम महाभिषेक कर रहे। लेकिन है बहुत बड़ा विज्ञान है महानुभाव, सारे जगत के लिए मेरा कहना है, उन बीजाक्षरों को जो दिया, सारे बीजाक्षर नहीं लिए, 49 बीजाक्षर दिए, वो सब नहीं लिए शांति धारा में, क्योंकि पानी के साथ विरोध है। रा बीजाक्षर को छोड़ दिया, कबर पूरा छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? मुझे बड़ी चिंतित, मैंने कहा कि लेते तो सीधे 52 अक्षर लेते, 52 अक्षर ही बीजाक्षर हैं, 52 ही अक्षर बीजाक्षर हैं, फिर ये 52 अक्षरों को क्यों ले नहीं रहे? स्वरों को छोड़ दिया पूरे, क्यों छोड़ा स्वरों को? कबर को पूरा छोड़ दिया, पवर्ग में से मां ले लिया, चवर्ग में से अकेला झा ले लिया, 4 चवर छोड़ दिए, 4 पवर छोड़, अकेले मां लिया, पा फा वाह छोड़ दिए। क्यों? मैंने कहा क्यों छोड़ रहे हैं बीजाक्षरों को? जब बाद में जब हमने बीजाक्षरों के ऊपर ध्यान किया, चिंतन किया, शास्त्रों में खोजा, तब पता चला कि ये ग्रस्त के अनिष्ट के निवारण और सुख की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, और ये बीजाक्षर जो हैं इनके लिए बाधक थे। ये बीजाक्षर का स्वभाव बाधक था, इन बीजाक्षरों का स्वभाव हिंसक था, इसलिए रा को छोड़ दिया, या को छोड़ दिया, वा को ले लिया, या रा ला वा को ले लिया। तो इनके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है। ये जो बीजाक्षर बनाए गए हैं ये ग्रस्तों के लिए इतने जबरदस्त हैं। इन बीजाक्षरों के साथ जो भगवान का अभिषेक होता है उसकी एनर्जी, मैंने प्रयोग में वैज्ञानिक के यहाँ टेस्ट कराई, आप लोग कराइए ना, मैं ही क्यों कराऊं? एक सामान जल ले लीजिए और एक भगवान के अभिषेक शांति धारा के बाद जल ले लीजिए, 100 लोग उसमें हाथ डालिए, 100 लोग इसमें हाथ डालिए, और दोनों कटोरे आप विज्ञान के पास ले जाइए और दोनों से पूछिए कौन अभी भी पवित्र है। मैंने कराया है, 100 हाथ डलवाए मैंने हमारे सामान्य पानी में, 100 हाथ डाले गंधोदक में, गंधोदक ज्यों का त्यों स्वच्छ पाया गया जैसे हाथ डालने के पहले था। पानी की जब एनर्जी नापी गई, यहीं की एनर्जी मैंने नापी, यहाँ की एनर्जी का पानी का जो है 35,000 यूनिट यहाँ का जो एनर्जी होती वो है। अब इस शिविर के अंदर आपकी मशीन से नापा, मेरी नाप तो अलग ही होता है, मशीन जो तुम्हारी आती है उसके सामने सारे शिवरार्थियों के सामने जल को नाप के दिखाया। जब मैंने शांति धारा पढ़ी, शांति धारा हुई, और उस शांति धारा का गंधोदक जब 3000 लोगों के ऊपर लगाया, और लगाने के बाद जो बचा हुआ गंधोदक था उसका जो हमने एनर्जी पाया 3 लाख की एनर्जी हुई, 35,000 से 35,000 की एनर्जी, 3 लाख की एनर्जी थी। दोनों सामने थे, दोनों में यंत्र डला हुआ था, ये 35,000 बचा रहा है, वही जल था अभिषेक के पहले का, वही जल था सांद्र। 3 लाख क्या कहलाती है एनर्जी? आज तक भारत में किसी नदी की एनर्जी 3 लाख नहीं है। गंगा नदी की एनर्जी 75,000 है, सिंधु नदी की एनर्जी का भी है, सब नदियों की एनर्जी आज विज्ञान ने खोज के बता दी, लेकिन गंधोदक की एनर्जी 3 लाख की एनर्जी सामने, सबके सामने देख करके, और जिन्होंने देखा था संदीप जी, उसके पास यंत्र था। तो ये स्थितियों को लेकर के इनको रूढ़िवाद का मत मानो, ऐसी महाशक्तियों को किसी नाम विशेष से लेकर के पाप का बंद मत करें, अन्यथा एक दिन जिसने जिस चीज सत्य का विरोध किया है, एक दिन उसी की शरण में जाकर के अपने आप को समर्पित करना पड़ा है। तो इस प्रकार दूसरा, योग के संबंध में एक चर्चा चली थी किसी अध्यक्ष भाषण में। जैन दर्शन में योग का अर्थ योगा नहीं है, जैन दर्शन में ध्यान को कहा गया है, योग शब्द का प्रयोग नहीं किया। योगा ने योगा की कोई विधि नहीं बताएगी, ध्यान की विधि बताएगी। ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि बताए गए। आज वर्तमान में उन्हीं का नाम बदल करके योगा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका कोई विरोध नहीं हम। लेकिन जैनाचार्यों का जो नाम आपने लिए लेखक ने, उन्होंने वहां योग की परिणति को लिया है या ध्यान की परिणति को। पूज्यवर सूर्यचंद्र आचार्य महाराज इसके हैं। तो ध्यान की पद्धति में जो लिया है उसको ये कहें आप श्रीलेख में कि जो पहले शास्त्रों में ध्यान के नाम से जाना जाता था उसे ही आज हम योग के नाम से जान रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, जैसे अभी अपन ने अभिषेक को कहा कि वह जो अभिषेक था आज वो क्या हो गया,
शांति। तो पहले हमें उन आगम में प्रमाण देखें, आज के अनुसार आगम को ना ढालें, आगम के अनुसार आज को ढालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम आगम को कसौटी बनाएं, अपने आप के विचारों को लोहा बनाएं, और उस लोहे को आगम की कसौटी पर करेंगे तो तुम्हारा लोहा सोना हो जाएगा। लोग धर्म को कसौटी, विज्ञान की कसौटी पर धर्म, मैंने कब से हो गया है विज्ञान कसौटी, धर्म की कसौटी पर विज्ञान, विज्ञान की दृष्टि में धर्म नहीं, धर्म की दृष्टि में विज्ञान, विज्ञान की कसौटी पर धर्म नहीं, धर्म की कसौटी पर विज्ञान कितना खरा उतर रहा है, यह हमें विचारनी बात है। समय ज्यादा हो गया। आज जो सम्मान हुआ, हर साल होता है, पुण्यार्जकों का, आप लोगों की ये गोष्ठियां, आप लोगों के श्रीमंत संतति संस्थान आके जाने वाले प्रवचनों को सुनकर के आज सारा भारत अभिभूत है। मुनियों को देख के ही नहीं, मुनियों को पाके ही नहीं, आज जहां जहां संस्थान के बच्चे प्रवचन करने जाते हैं, वहां की समाज इतनी गदगद होती है। इस युग में ऐसा भी संभव है कि इस उम्र में भी लोग विद्वान बन रहे हैं, इस युग में भी विद्वान बन रहे हैं, ऐसा भी कभी संभव है। बरनी जी ने जो कार्य किया था, उसी कार्य की जो ध्वनि, जो रेखा भुजने वाली थी, हम भुजने नहीं देंगे बरनी जी की रेखा को। ऊपर वाले जाएंगे, नीचे वाले ऊपर बैठेंगे, चिंता नहीं करना है, अभी नीचे बैठे। एक कल जय कुमार ने भी कहा था कि हम लोग चले जाएंगे, तुम लोग संभालोगे, काहे के लिए संस्थान। वस्तुतः संस्थान की इतनी उपलब्धि है कि लोग इतने गदगद हैं कि आप पंडितों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। संस्थान की कभी कोई एक आवाज उठाते हैं, लाखों रुपया बरस जाता है। बच्चे लोग जब संस्थान की बात वहां करते हैं, संस्थान की पूरे 10 दिन नहीं करते बच्चे, मात्र एक दिन भी 15-20 मिनट, 15-20 मिनट में जब संस्थान की उपलब्धि बताते हैं, लोग लाखों लाखों रुपया वहां समर्पित कर देते हैं एक बात बोलने पर, क्योंकि वो इतने अभिभूत होते हैं। और आज इसी अभिभूत का परिणाम ये सम्मान समारोह है कि लोग मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं, मन के भाई पंडित थोड़ा कम पड़ जाएंगे, रुको, लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, तुम्हें जो करना करो, पंडितों को सम्मानित करो, जिससे पंडितों का और हौसला बढ़ना चाहिए। 51,000 से शुरू किया था, 1 लाख करवाया, हमने नहीं किया, भक्तों ने कराया। 51,000 किया, फिर 1 लाख कराया, मैंने नहीं किया, ज्ञानंद गदिया ने करवाया। नहीं महाराज कम लग रहा है। ऐसी स्थितियां यानी क्या है, कुछ ना कुछ इनके अंदर हो रहा है, तभी तो ये कह रहे हैं। नहीं तो कहते महाराज 51 बहुत होता है, 21 कराओ ना। नहीं 51, और एक नहीं 4 नाम आ गए, ऐसे 4 नाम आ रहे कि नहीं करो। और भी अभी मैंने रोक लगा दी। अभी संस्थान का अधिवेशन होने वाला है, वहां 21,000 का कोई पुरस्कार होता है, लेकिन देने वाले ने कहा महाराज जी, हम कहे नहीं ये छोटे से विद्वान हैं, हमने तुम लोगों के थोड़े सी नहीं, हमने कहा छोटे से विद्वान है, इतना ही बहुत है। बोले महाराज आपके लिए छोटे होंगे, बाप के लिए बेटा तो सदा ही पप्पू रहता है। उन्होंने जो जवाब दिया, आपके लिए तो ये सदा छोटे ही रहेंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत हैं। 21,000 नहीं, 51,000 रुपया उन्होंने किया। 1 लाख करने वाले थे, पर हमने कही बड़ों की इज्जत रखो थोड़ा सा। तो ये जो शायद देख करके बहुत बड़ी चीज है। और आज विद्वानों ने जिनको किया, तुम लोगों ने, स्वयं भारती तो जो कर रहे हैं, इस बार जो ब्रह्मचारियों का योग है, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज पंडित थे तो ब्रह्मचारी ही थे, गृहस्थ नहीं थे। तो हमने ज्ञान सागर महाराज जो ब्रह्मचारी बनकर के पंडिताई का काम किया, तो क्या कोई ब्रह्मचारी पंडित का काम नहीं कर रहे? समाज का योगदान अनेक अनेक प्रकार से है। विनोद भैया, प्रदीप भैया है, दोनों के दोनों। आज 30 साल से देख रहा हूं विनोद भैया। एक मैं कहना चाहूंगा कि ब्रह्मचारी का भेष में आज के युग में शुद्ध ब्रह्मचारी चर्या पालन करने वाला ब्रह्मचारी विनोद है, जिस निरीह वृत्ति से अपनी चर्या काटता है। जैसे हमने पहले बरनी जी के गाथाओं में सुना कि वे अपने साथ सामान रखते थे, नदी किनारे हुए, पत्थर पे गूंथ लिया,
आटा नहीं मिला तो दाल की चटनी बना करके बनाए, ऐसे ये करता फिरता है। जंगलों में चला जाता है, कहाँ को वो मांडलगढ़ आशाधर जी की जन्मस्थली ऊपर, वहां कोई से खाने पीने कोई नहीं पूछता है। तो मैंने कहा कहीं मंदिर की उठा के तो नहीं खा लेता है? बोले मंदिर में चढ़ते ही नहीं खाऊंगा। मैंने एक दिन कहा, मैंने वहां तुझे खाने कौन देता है? मंदिर में, बोले मंदिर में आपको मालूम कोई जाते ही नहीं है, हम ही पूजा कर लेते। तो इस प्रकार की चर्या और संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान, छठखंडागम का जो हमने ताम्रपत्र किए हैं उनके संबंध में काफ़ी मेहनत इन्होंने की, बहुत अच्छा। और प्रदीप भैया का तो आज व्यामोही की दृष्टि से नहीं, आज भारत में यदि प्रतिष्ठाओं कराने में यदि सही प्रतियोगिता की जाए तो ब्रह्मचारी प्रदीप भैया नंबर 1 पर है। जिस मेहनत से, जिस लगन से, जिस परिश्रम से करते हैं, मैं उनको भी बहुत सालों में 25-30 साल से देख रहा हूँ। निरीह वित्ती कहीं से आज तक कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, अपने खुद का ही खर्च करते हैं हम। क्योंकि लोग कहते हैं कि पंडित गरीब होते हैं, ये अमीर पंडित है, इसका बाप अमीर है और इसके नाम पर भी बहुत जायदाद है, बहुत जायदाद। तो अमीर पंडित होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं, जिनके घर में अमीरी हो, जिनके घर में धन दौलत हो और फिर वो पंडिताई पे उतर जाएं तो जरूर दोनों सौतने बहन बन जाएंगे। तो पैसे के प्रति इनकी निरीवृत्ति, अभी तक कभी इन्होंने कुछ लिया नहीं, कभी दिया नहीं। और मेरे सामने, हाँ, लोग बदनाम करने में तो बहुत माहिर हैं ही, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। और आज भी दोनों ने अपनी निरीवृत्ति दिखा करके, एक ने आरोग्य धाम में औषधि दान में दिया और एक ने ज्ञान दान में दिया। सुरेंद्र भारती का तो योगदान सारा ज्ञान के लिए कहने की जरूरत नहीं है। उनको 2-3 पुरस्कार मिल गए, शायद जितने पुरस्कार हों सारे पुरस्कार हर साल एक साल प्रतिवर्ष सुरेंद्र भारती को दिया जाए तो कम है, क्योंकि वो जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, एक लगन है संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति। और सौरभ बाबू अगर जो हैं, अब नई जनरेशन बड़े में, आप लोग अब बड़ों में आने लगे भाई, आज से अब तुम स्नातक में तो हो ही, लेकिन अब तुम्हारी बड़ों में गिनती हो गई, क्योंकि बड़े पुरस्कारों में अभी सौरभ जी को आज दिया गया पुरस्कार। बहुत मेहनत कर रहे हैं पुलक जी के साथ में, बहुत अभी 2 साल के अंदर ये उपक्रम चालू किया, लेकिन सारे भारत में श्रीमंत संस्कृत संस्थान के जो आदर्शताएं हैं आज के आधुनिक यंत्रों के माध्यम से इन्होंने फैलाया, ऑनलाइन आदि जो भी बोलते हैं, तो बहुत बड़ा कार्य किया। सबके लिए आशीर्वाद, सभी छोटे पंडित बड़े पंडित बने और बड़े यथावत रहें, यथावत नहीं तो संन्यास धारण करके वृत्ति की ओर बढ़े। मेरा तो एक ही कहना है कि जो मेरी छाया में आए वो वृत्ति होकर, हर पंडित का मरण कम से कम 12 व्रत लेकर के हो, बस इतनी सी बात है। हम इसलिए नहीं कि तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष मिलना है, इसलिए कि तुमने ज्ञान की सेवा की है, भगवान महावीर स्वामी को अपने जीवन में जीवंत करके और उनके व्रतों की परंपरा को जीवित करके अवसान को प्राप्त हो। सबके लिए यही आशीर्वाद, महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री ब्रह्मचारी लोगों को मैंने इसलिए कहा कि जो ब्रह्मचारी साधु पद पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वे ज्ञान में आगे बढ़ें। अभी 2 को तो हो गया, एक और बैठा है अभी ये नया जुड़ा हुआ है, इसका थोड़ा जुड़ने दो, उसके भी नंबर धीरे धीरे। बोले पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सभी विद्वत परिषद के सम्मानीय विद्वानों से और विदुषियों से निवेदन है कि दोपहर का सत्र ठीक 1:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा और दोपहर के सत्र में समापन एवं सम्मान समारोह और शेष बचे हुए जितने भी आलेख हैं उन सबका वाचन यहाँ पर होगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पाव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे